गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इसके बारे में, और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में देखने वाले हैं पूरा। और यहीं पे हम लोग देखेंगे फिशिंग क्या होती है, या इंटरनेट हैकिंग क्या होती है, या हैकिंग क्या होती है, वो सब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से बात करनी है, और आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी जो लोग यहाँ से मेरे साथ लाइव हैं उन सबका मोस्ट वेलकम है। चलें, मैं भी आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाता हूँ। और जो इस क्लास को बाद में देखेंगे अपने कमेंट के थ्रू यहाँ भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, 5E F1। तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोग क्लियर आ रही है। आप मुझे देख सकते सुन सकते ठीक से, प्लीज़ पे बता दीजिए। चलिए, तो मैं अब आपको यहाँ से देख सकता हूँ और मैं आपके कमेंट्स ले सकता हूँ। नमस्कार सबको, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक अपनी है, जैसा कि आपके थंबनेल पर रहा होगा, या हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेट, पढ़ रहे थे इंटरनेट का इतिहास देखने वाले हैं कि इंटरनेट सर है क्या, इंटरनेट का इतिहास क्या है। तो इसमें हम लोग ब्रीफ थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि सर इंटरनेट है क्या। तो पहली बात तो यहाँ देखा जाए, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ में मैं जब बात कर रहा था आप लोग से कि इंटरनेट है क्या इसके विषय में, तो यहाँ पे आइए मैं आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट। कि इंटरनेट के विषय में अगर हम यहाँ से बात कर रहे थे कि इंटरनेट है क्या, तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे सामने दो डिवाइसेस हैं, और हमारे सामने अगर यहाँ पर दो डिवाइसेस दी गई हैं, ठीक, ये दो डिवाइसेस हैं, और इन दो डिवाइसेस की अगर बात करें कि ये आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड हैं, वायर के थ्रू नहीं, ठीक है, वायर के थ्रू नहीं, हम यहाँ पे बात करें कि आपस में कनेक्टेड है, इनसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं दो डिवाइसेस से बहुत दूर अगर हैं तो। अब यहाँ पे जब हम बात करते सर कि ये वर्ल्ड, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड मतलब बहुत पूरे संसार में, वाइड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुक जाइएगा। तो एक लाइट में ऑफ कर दो, देखिए समझिएगा। तो जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्या होती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके। ठीक है, ठीक, यहाँ रुकिएगा, देखिएगा, वर्ल्ड वाइड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे तो इनसे हम डेटा यहाँ सेंड कर सके, डेटा रिसीव कर सके, या कुल मिला के क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से इनसे, यहाँ से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए आवश्यकता किसकी है, यहाँ से इंटरनेट की। अब इंटरनेट क्या एक केवल एक कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब तार से इसको जोड़ दिया, हो गया कनेक्ट। इसको तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी जोड़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, एक बल्ब को दूसरे बल्ब से जोड़ दें। अब चलने लगा, ठीक है। देखिए, जब यहाँ से अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड पे, इस पर अगर बात किया जाए तो ये कम्युनिकेशन यहाँ से देखें अगर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस पे क्या होता है, ये क्या केवल इसको अगर वायर से जोड़ दें, एक वायर ये है, एक वायर, एक पोर्ट ये है, दूसरा पोर्ट ये है, बीच से जोड़ दें केवल, तो क्या मैं अगर जैसे हम लोग का जो बोर्ड होता है, क्या बोर्ड से अगर हम मोबाइल को उससे चार्जर से जोड़ देते हैं, क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं? नहीं। या अगर मान लीजिए इसमें मैं क्या करूं, एक वायर लगाकर दूसरे मोबाइल की वायर लगा के जोड़ दूं, क्या कम्युनिकेट करने लगेगा? ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करेगा, आवश्यक होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा पीछे जो आपके इसमें देखेंगे और लेक्चर्स पढ़े हैं वहां मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक, यहीं से अगर हम बात करें सर, तो करें क्या फिर? तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें, उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग चैप्टर मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्किंग में ही जो सुविधा देता है इसको, सिस्टम को आपस में ऐड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट अगर है तो यहाँ हम कहते हैं कि सर इंटरनेट पे हमारे, इंटरनेट क्या है, एक सुविधा है, कुल मिला के एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें सारे सिस्टम विश्व के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं तो उस पे इंटरनेट पे हम कहते हैं एक वर्चुअल, जो हमें दिखाई नहीं देता संसार, वो संसार वहाँ पर उपस्थित है। तो उस संसार को हम क्या कहते हैं, उस संसार को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड कहते हैं।
इंटरनेट एक सुविधा है इनको कनेक्ट करने की, और पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब इसमें क्या है, पूरी चीजें यहाँ पर क्या है, समाहित है। अब इसी में भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ आप लोग का, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि अब अगर हमें पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर बात किया जाए, जैसे अगर आप लोग देखें तो आप लोग को जो वीजीएस क्लासेस ऐप मिला होगा, वो वीजीएस क्लासेस ऐप कहाँ होगा, तो आप लोग कहोगे सर प्ले स्टोर पे। ठीक है, आप कहोगे सर प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर क्या है, प्ले स्टोर कहाँ पर है, प्ले स्टोर कहाँ पे है, तो हम कहेंगे सर कोई ना कोई तो ये भी तो एक वेबसाइट है, ये भी कहीं रखी होगी। तो चल के अगर हम इसकी ऑफिस ढूंढे कि है कहाँ, जहाँ हमें सारे ऐप हमको देखने को मिल जाए, कहीं नहीं है, वो वर्चुअली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर ये है कहाँ फिर, अगर हम ध्यान दें, हम कहेंगे सर कि ये वर्ल्ड वाइड में पड़ी हुई है, यहाँ पर ये पूरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या हुई है, पूरी वर्ल्ड वाइड पे हम मान लें कि अलग अलग अलमारियाँ हैं, अलग अलग अलमारियाँ हैं, अलग अलग यहाँ पे खाने बने हुए हैं। ठीक, इन अलमारियों में ही, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड, WWW, वर्ल्ड वाइड में क्या है, ये पूरी अलमारियों में अलग अलग इंफॉर्मेशन हर एक वेबसाइट की यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक, अब मान लिया जाए कि ये वाली वेबसाइट में अपनी वीजीएस क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे कहाँ सिस्टम पे क्या करना है, अपने इससे इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो ये पहली बात, कनेक्शन किससे होना चाहिए, इसका इंटरनेट से यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट से क्या होना चाहिए, ये इंटरनेट वाईफाई और बाकी तार से अगर ये जुड़ा है तो ये एक कनेक्शन हुआ, तभी हम कहेंगे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, वो कनेक्शन है। लेकिन हम कहें ये तो मैंने कनेक्शन करवाया, लेकिन कनेक्शन के बाद हम इस यहाँ तक पहुँचने की जो हमें सुविधा दे, और जो यहाँ से हमें अपने जो चाहें हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे ये अगर देखें तो ये क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट, क्लाइंट मतलब हम, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डाला vgsclasses.com डाल दिया, डॉट कॉम डाला है ना आपने, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट भेजा आपने। अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगा, मतलब अलमारी में आप कोई बुक ढूंढना चाहते हैं तो ये अलमारी में बुक ढूंढना स्टार्ट करेगा, हो सकता है लास्ट में आपकी बुक हो, ढूंढे यहाँ मिल जाएगा, आपको ये बुक मिलेगा, आपको ये बुक क्या करेगा, यहाँ से वापस आपके पास यहाँ से भेज देगा कि ये रे भैया आपकी वीजीएस क्लासेस की बुक ये मिल गई आपको। ठीक है, ये कहाँ हुआ, वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा है, यहाँ पे जाके पूरा ढूंढना स्टार्ट किया, ये कहाँ पे है, पूरा सेव वर्ल्ड वाइड पे है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें अलग अलग खानों में, तो अलग अलग सब जगह यहाँ पे है, वेबसाइट्स रखे गए हैं, ऐप्स रखे गए हैं, यहीं पे जा करके हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ढूंढना, या यहाँ पे कह दें इसको हम सर्वर कह दें और इसको हम क्लाइंट कह दें। सर्वर, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और क्लाइंट सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ पर जवाब देता है। हम किसी ब्राउज़र की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी यहाँ क्या कहते हैं, गूगल 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 बात नहीं कर रहे हैं ना, सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसे हम यह क्या करते हैं, यही होता है इंटरनेट में। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने। ठीक, अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब इनसे हमको क्या करना है, डेटा भेजना है, डेटा लेना है, डेटा भेजना है। अब डेटा भेजने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब होता है नियम कानून। इस नियम कानून को हमको याद क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अब यहाँ से ये भी एक मशीन है, मशीन है, और इधर देखा जाए तो ये वर्चुअली कहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो वेबसाइट है, ठीक है, जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे, वेबसाइट पे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इस पे वापस आऊँगा, पहले दिखा देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, यहाँ ठीक समझ लें, वेबसाइट है। इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये वेबसाइट मान लीजिए ऐसे खोलते होंगे तो आप ये नज़र आता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर जैसे आपने वेबसाइट खोला तो यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे URL लिखा रहता है HTTPS, और यहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा। ठीक, फिर यहीं पे वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल, याद रखिएगा, मान लिया जाए कोई पेड़ बना हो, इस टाइप से पेड़ बना हो वेबसाइट पे, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हो ट्री, या सेव ट्री। ठीक है, सेव ट्री, ठीक, ट्रीज। फिर यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये पेज हमने खोला। फिर यहाँ पे मान लिया जाए एक बॉक्स बना नेक्स्ट, ये मैं एक वेबसाइट का पेज केवल बना रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू, प्रीवियस,
प्रीवियस डाल दिया जाए। एक वेबसाइट आपको खुली, मान लिया किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या एसडीजी की कोई चैनल खोल दिया हमने, एसडीजी का चैनल है ये हमने खोल दिया, ठीक है, ऐसा खुल के हमारे सामने आया। तो ये जो सर दिख रहा है हमें, ये जो दिख रहा है ये इंटरनेट पर ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड था, यहाँ पे जो www करके है, वर्ल्ड वाइड है, जो अलमारी है, इस अलमारी में इस प्रकार से ये सेव नहीं है, अलमारी में ये इस प्रकार से सेव नहीं है। तो सर कैसे सेव है आप समझिएगा, ये हमारे समझने के लिए है, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड पे कैसे सेव किया जाता है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे ये पेड़ को अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे 010101 इस तरह से लगा दूं, 010101, ठीक है, यहाँ पे 0101 ऐसे करके 11 इंफॉर्मेशन ऐसे करके हमने क्या किया, इसको बना दिया। सेव लिखा है तो इसको एस की कोई कोडिंग होगी, ए की कोई कोडिंग होगी, ये सब क्या है, कोडिंग करी गई है। ये कोडिंग रखी गई है कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमको दिखाता ऐसा। तो ऐसा हम, ताकि हम इंसान हैं, हम समझ सकें कि ये पेड़ है। अगर पेड़ को हम लोग क्या करें, ऐसा दिखा दें 101 कोडिंग, ठीक है, 011, फिर हम कह दें कि ये क्या है 11011 ऐसे कुछ करके दिखा दें, ये भैया कोडिंग है, ये देख के ज़िंदगी में नहीं समझ में आ कि पेड़ है ये, ठीक। लेकिन जब इंटरनेट पर एक क्लाइंट को ये दिखाना होता है, मतलब मानव को दिखाना है क्लाइंट को, तो ये दिखाएगा बाकायदा कि ये भाई एक पेड़ है, ठीक है। इसकी मीनिंग इंसान समझ पाता है। तो ये करता कौन होगा सर, ये कौन करता है, हमारा HTML करता है। कौन करता है, HTML करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे कहें कि सर इंटरनेट पर जो हमारी ये वर्ल्ड वाइड है, www, इंटरनेट पर हमारी क्या है, वर्ल्ड वाइड में इंफॉर्मेशन सेव है। किसके फॉर्म में सेव है, तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग पेजेस हैं, और वो पेजेस हमको इस तरह से जो दिखते हैं, एक्चुअली में क्या होती है, कोडिंग होती है, वो कोडिंग होती है जो वहाँ पर सेव होती है। लेकिन हमें यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे वीडियो चलता हो दिखे, वो कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करती है, इनको इस हिसाब से करके रखती है, ठीक। अब आपने क्या किया, अब धीरे समझते चलिएगा, मैं रिकैप कर रहा हूँ, बहुत ही क्या है कि यहाँ से क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन वर्ड, जो कन्फ्यूज आप लोग होते हो वो चीज़ें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अभी आपकी क्या होगी, पूरी रिकैप हो जाएगी, ठीक। समझते चलिएगा। अब समझिएगा, ये कौन कर देता है, HTML करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कर देती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का पेज ऐसा अच्छा सा बना लेते हैं कि ये क्या करेगा, ऐसा हमको दिख रहा होगा, दूसरा हमको यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, यहाँ सेव ट्री दिखागा, लेकिन ये हमें दिख रहा है एक्चुअली वेबसाइट में दूसरे तरीके से वो सेव है, ठीक। यहाँ तक याद रहेगा, कोडिंग के भाषा में सेव रहता है, ठीक। यहाँ तक तो HTML समझ में आ गया होगा, वर्ल्ड वाइड वेब समझ में आया होगा, इंटरनेट कनेक्शन वो समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब ये करेगा कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा कि यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ क्या करें, यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ वर्ल्ड वाइड में, तो ये इस प्रोटोकॉल करेगा रिक्वेस्ट, ये होगा TCP, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल होगा, TCP। और एक आप अब क्या करें, जब यहाँ पे आपने वेबसाइट आप खोलते हो तो यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कोई एड्रेस अगर हमें लिखा है वेबसाइट का, जैसे www डॉट, ठीक है, मान लिया जाए vgsclasses.com, ठीक, ये एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है। जब इसे आप गूगल पे या उस पे जो आप पेज खोलें उसमें डालेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा HTTP, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए HTTP से यहाँ पे डबल वो लगा होता है इस तरह से कॉलन, फिर यहाँ क्या लिखा www.vgsclasses.com लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझ पा रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, तो यहां पे इस पे अब हम समझिएगा क्या सर, ये जो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां समझिएगा कि ये जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस जो दिया है इसको ट्रांसफर करना है किस में, कोड में चेंज करना है इसको, किसको चेंज कर, किस में चेंज करना है, कोड में चेंज करना है।
तो चेंज करवाएगा कौन? तो ये करवाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और किसी नियम का ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। कोड में चेंज कराने के लिए नियम को फॉलो करेगा। लेकिन ये क्या होता था? थोड़ा अनसिक्योर होता था। यहाँ पे हैकर्स पहुंच करके इस पे जो जिसको चेंज करता था उसको हैक करना आसान था। तो इस यहाँ पे क्या किया गया? HTTPS लगा दिया गया यहाँ पे, सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? एस लगा के इसको सिक्योर कर दिया गया। इसलिए जब आप अपनी वेबसाइट पे देखते होंगे तो यहाँ पर ताला लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे ताला लगा रहता है, और ये ग्रीन कलर से बना होता है। ठीक है, ये ग्रीन रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये इसको क्या करे? कोड में चेंज करेगा। कोड जिसको हम कहते हैं यहाँ से, इसको क्या करता है? आईपी एड्रेस बोलते हैं, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा। सर अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या भला है, यहाँ देख लेते हैं। बहुत ही इसमें मैं क्या करूँगा, आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ, और ताकि अभी हम पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब आईपी एड्रेस भला क्या है सर? जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस हमको दो देखते मिलते हैं। क्या? एक तो पहली बात, जितने भी इंटरनेट, यहाँ समझें ऐसे, यहाँ देखें, जितने भी यहाँ पे इंटरनेट, मान लिया जाए कोई पाइप है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। इंटरनेट क्या है? एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है। इसमें जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, जितने भी डिवाइस यहाँ से कनेक्टेड हैं, इन सब का कोई ना कोई एड्रेस होगा, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। ठीक, तो इनका क्या है? इनका, इसका कुछ आईपी होगा, इसका कुछ आईपी होगा, इसका कुछ आईपी होगा, इसका भी आईपी होगा। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस सबके डिवाइसेस का है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे वेबसाइट हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स हैं, उनका भी क्या है? यहाँ पे आईपी एड्रेस है। ठीक है, आईपी एड्रेस है। अब देखें, समझिएगा। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड है, इसमें जो अलमारी बनी थी, इस अलमारी का कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना। इस अलमारी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ये एड्रेस कौन सा होगा? तो हमने अभी देखा था एग्जाम्पल कि सर आपने कहा www.vgsclasses.com, तो यही इसका एड्रेस है, यही इसका एड्रेस है। तो अब इस एड्रेस तक पहुंचेंगे कैसे? तो HTTP क्या करेगा? इसको एक कोड में चेंज करेगा, और कोड में चेंज करके आपको ले ये बताएगा ये है एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस कौन सा है? तो आईपी एड्रेस है। अब ये ले आकर के आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा, ये लो भाई यही पेज है। जब आप लोग खोलते होंगे ऐप, देखिए दिखता है ना। ठीक है, ये दिखाएगा। ये अब अगर हम देखें तो सर आईपी एड्रेस एक सिस्टम का भी होता है। हाँ, आईपी एड्रेस सिस्टम का भी होता है, आईपी एड्रेस हमारे वेबसाइट का भी है। यहाँ तो समझ में आ गया? एक बार बताइए आप लोग, क्या ये समझ में आया आप लोग को? थोड़ा मुझे बता दीजिएगा आप लोग कि कुछ समझ में आया, कि सब हवा हो गया, सब मिक्स हो गया। कुछ समझ में आया? चलिए, कुछ कुछ आ गया। चलिए, अच्छी बात है। एक दो बार और रिवीजन मारेंगे आप लोग तो याद हो आ जाएगा। तो कल जब मैं आप लोग को समझा रहा था, तो यहीं पे अगर हम और फिर से आगे बढ़ें, अपनी एक लंबी क्लास चलेगी, उसमें पूरा चीज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहीं से हमने देखा था कि सर इंटरनेट जैसी चीज़ आई किसके विचार में होगी? तो कोई ना कोई विचार आया होगा, ऐसे जैसे हम सोचते हैं आज बैठ करके, काश मैं यहाँ बैठा रहता और सारा सामान मैं बस एक फ़ोन कर दूं या क्लिक कर दूं तो मेरे घर पर चीज़ें आ जाएं। आज आप देख लीजिए, जो अमेज़न हो गया, डिलीवरी बॉय हो गए, या यहाँ मैं प्रयागराज में बैठा हुआ हूँ और मैं चाहूँ तो साउथ इंडिया की कोई प्रोडक्ट मंगा सकता हूँ बिना गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बस नॉर्मली आपको एक क्लिक करना है। ठीक, देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं था पहले, लेकिन किसी के दिमाग में तो आया होगा यार, हम एक दूसरे से कनेक्शन क्यों नहीं कर सकते? यहाँ से मैं डेटा भेज दूँ, फोटो भेज दूँ, वहाँ से फोटो आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ बात करना चाहूँ और वहाँ से बात हो जाए। तो फ़ोन का भी कॉन्सेप्ट आया होगा, लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट आया कि इंटरनेट का, कि यहाँ मैं कुछ लिख के भेजूँ और वहाँ उस तक पहुँच जाए, वो लिख के भेजे हमारे तक आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट रही होगी, आई होगी। अब इन सब कॉन्सेप्ट को ट्रू करने के लिए
जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट कब आया होगा? तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया था विश्व युद्ध में, कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इसको कारगर कौन किया था? यहां से देखें, इसको कारगर किया था यहां से टिम बर्नर ली ने किया था। और यहां पे क्या किया था इन्होंने? डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट। अब कहा कि यार ऐसा भी हो, जैसे अगर मान लिया जाए एक टीचर है या कोई कॉलेज है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हो और कई सारे स्टूडेंट हों, हमको केवल एक बार ही क्या करना पड़े, अगर असाइनमेंट सबके पास भेजना हो तो ऐसा क्या हो कि एक ही बार मैं यहाँ पे डाल दूँ और ये बच्चा ओपन करके, चाहे जब इसको ओपन करके डाउनलोड करके पढ़ ले। ठीक है, मुझे कल बताना नहीं बच्चों, मैंने इसको वेबसाइट पे डाल दिया, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पीडीएफ आप लोग मांगते हैं, हम तो यहाँ डाल देते हैं, सभी बच्चों तक मिल जाती है। कुछ ऐसी सुविधा चाहिए थी वहाँ पे उस समय। तो ऐसी ही सोच किस में आई? यहाँ से टिम बर्नर लीग में आई, जिन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, इसके जनक माने जाते हैं। और ये किस उस पे, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात करें तो ये किसको फॉलो करता है? HTTP को अभी बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है मैंने बताया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपने फोटो देख रखी है, उसको HTML क्या करती है, जो हमारी वेबसाइट दिखती है उसको कोडिंग में जाके सेव करवा लेती है, लेकिन हमें कैसा दिखाती है? फोटो वोटो बाकायदा पेड़ पौधे दिखाती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? एक नियम कानून का पालन करवाता है। अब देखें, एक TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और एक होता है आईपी एड्रेस, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इन यहाँ पे एक ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक इसका इस्तेमाल किया इन्होंने, एक TCP का इस्तेमाल किया, और एक हमने किसको कह दिया? IP का। और एक यहीं पे हमने किसको कहा था? यहाँ पे HTML। बस इतने ही चीज़ों का खेल है यहाँ पे। HTML को मैंने आप लोग को याद करिए बताया कि यहाँ पे वेबसाइट का जो पेज होता है वो हमें दिखाता है पेड़ पौधा जो बना हुआ था, कि इसको कोडिंग में इसको कन्वर्ट कैसे करोगे जो हमको अच्छा सा दिखाई दे। ठीक, एग्जाम्पल और ले लो, समझिएगा। HTML जैसे अगर हम लोग कोडिंग जब करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर अगर कोई क्वेश्चन पूछे अब आपसे, कि एग्जाम्पल केवल है कि क्या कहते हैं, क्या लूँ एग्जाम्पल, कि जो सन का कलर है वो कैसा है? पीला है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ सन। एक क्वेश्चन पूछा मैंने, ऑप्शन दिया, यहाँ ये है, बबल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ऑब्वियस है, आपको सबको पता है कि सूरज जब चमकता है तो येलो कलर दिखाई दे, टिक करेंगे। ये क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने लिखा है, वैसे जब क्विजेज होते हैं तो हमको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे क्विजेज दिखाई देते हैं, लेकिन जब HTML में लिखा जाता है तो हमें ऐसा नहीं लिखते हम। HTML में ऐसा नहीं लिखते हैं, वहाँ भी क्या होती है? कोडिंग में लिखी जाती है सब चीज़ें। लेकिन जब उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट पर दौड़वाते हैं कि यूजर को कैसा दिखे, तो यूजर को ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब समझ पाए कि HTML क्या करता होगा। HTML के लिए पेज बना दिया है, पेज बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पेजेस बना दिए, पेजेस बनाकर हम कहाँ रख दें इसको? वर्ल्ड वाइड वेब पे, मतलब अलग अलग अलमारियों में हम इसको सेव करके रख दें। रख दिया उसको हमने। ठीक है, तो HTML समझ में आ गया होगा, यहाँ से www समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP की बात करेंगे तो ये आगे अभी आएगा, इसके भी समय अभी हम बात करेंगे। और IP को मैंने समझा दिया कि इसका पर्टिकुलर जो एड्रेस होगा, इस डेटा जहां रखा है इसका कोई एड्रेस होगा, तो वो कौन सा एड्रेस होगा? IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेस होगा। अब दो चीजें बची है, क्या? एक बचा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और एक हम देखेंगे TCP, यहाँ से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो क्या होती है अभी हम बात कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको? चलें आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हम लोग यहाँ से कल पढ़े थे, आगे बढ़ा जाए एक बार और। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे देखें, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में केवल एक हमको सामान्य जानकारी यहाँ से चाहिए। सामान्य जानकारी क्या? कि सर ये सामान्य जानकारी में अगर हम आएंगे तो यहाँ से इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? किसी भी नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं की त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव बनाने को ही के लिए जरूरी कंप्यूटर का एक समान नियमों का पालन करता है। एक समान नियम, वो जो एड्रेस होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कुछ नियम कानून होने चाहिए। अब इसके अलावा ये जो नियम और कानून है IP, ठीक है,
यहाँ पे क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम आईपी बोलते हैं। अब देखें एक आईपी आएगा, आईपी को ही हम आगे एड्रेस लगा दें तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नियम कानून है उसके तहत जो एड्रेस है, जो एड्रेस है, एड्रेस मतलब कहाँ, यहाँ पे जो डेटा सेव थे उनका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है, कहाँ, इंटरनेट में, ठीक है। इसका प्रयोग आईपी एड्रेस सर्च करने तथा वहां डाटा पहुंचाने के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ सेव करना है तो वहां तक पहुंचा दे, वहां से कुछ चाहिए तो ले लीजिए। वीडियो अगर कोई सेव है, जैसे सर्वर पर जितने भी वीडियो यहाँ पे पिछले पड़े हैं वो सर्वर पे सेव है, आप देखना चाहते हैं तो सर्वर पर जाकर वो वीडियो फिर से देख करके आप देखना चाहें देख लीजिए। यूट्यूब पे कितने वीडियो सेव वो सर्वर हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए यहाँ से, या डेटा के प्रत्येक पैकेट को, अब ये सब आपके लिए वो काम का नहीं है, बस इतना ही हमें जानना है कि सर आईपी एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, कोई एड्रेस वहां पे हमको बताता है कि कोई डेटा वहां पे रखा हुआ है। यहाँ समझ में आया। अब देखें टीसीपी क्या करती है। टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग, आप जैसे कंप्यूटर पे हैं यहाँ पे और आप लोग के डिवाइसेस से आप लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पर बकायदा क्या होगा, यहाँ से वीडियो वीडियो ये कैमरा ले रहा है, इस कैमरे से जा रहा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर से होते हुए नेटवर्क पे, नेटवर्क से होते हुए आपके डिवाइस पे, आपका डिवाइस उसे कन्वर्ट करता होगा, जो आपको मेरी फोटो दिख रही है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक। तो सर ये होता कैसे है, तो एक वीडियो को क्या किया इसने, इस वीडियो को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया, छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया। इन पैकेट्स को इसने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या किया, इसको ही क्या करेगा, इंटरनेट पर जाएगा। अब इंटरनेट के होते हुए ये सोचिए आप कहाँ कहाँ अलग अलग बैठे होंगे, वहाँ वहाँ पहुँच करके वो फिर पूरे जितने भी ये हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे और फिर आपको सामने दिखेंगे। तो ये सर करता कौन होगा, पैकेट्स में कौन बांटता होगा, तो ये करता है यहाँ से टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है, ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है। याद रहेगा, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ फिर से, शायद आपको इन्फॉर्मेशन और ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलें, तो ये हमने देखा है अभी। अब आगे आइए, जब हम इसी में आगे बढ़ते चले थे तो हमने देखा था यहाँ से, जब हम बात कर रहे थे कि सर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हमको दिखता आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेस, यहाँ पे अगर हम बात करें आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसके दो वर्जन हैं। एक पहले के जो वर्जन थे वो क्या था, वर्जन 4 था, वर्जन 4, वी फॉर वर्जन 4, और ये क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन 6। वर्जन का मतलब ये समझिएगा कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल, अब ये वर्जन मान लिया जाए 2022 का है, अब 2025 में नया वर्जन आया हो गया। सैमसंग का मोबाइल अगर वर्जन क्या था, पुराना था, सीरीज चलती है, वही सीरीज को हम वर्जन बोलते हैं, वर्जन 2022, वर्जन 2025, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि अगर हम आईपी एड्रेस इसके थ्रू, यहाँ पे क्या है, या संख्या 0 से लेकर 255 तक ही लेता है। कल मैंने आप लोग को बताया था कि जब आईपी एड्रेस की हम बात कर रहे होते हैं तो आईपी एड्रेस को लिखते समय हम यहाँ पे इसके अनुसार, वर्जन 4 के अनुसार, यहाँ पे क्या होती है, ये डॉट से क्या होती है, सेपरेटेड होती है 4 संख्याएं, ये 1 2 3 4 4 संख्याएं यहाँ पे डॉट से क्या होती है, सेपरेटेड होती है, बटी होती हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम आप मतलब 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, ये मैं समझाऊंगा कल जब अपनी क्लास खत्म हो जाएगी तो हम इसको समझेंगे। बाइनरी की फॉर्म में यहाँ पे मैक्सिमम 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं ही लिख सकते हैं, ठीक, मैक्सिमम इतना। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो 1 है, 0 है, 1 है, ये 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, हो सकता है हम ऐसे से लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 बनाए, लेकिन ये 8 ही होगा मैक्सिमम, लेकिन क्या होगा 1 1 1 होगा। अगर 1 1 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, बाइनरी में ये हमारे किस बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्जन में सिखा दूंगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आए, इसको कन्वर्ट करें कितना आएगा, 255 आएगा, ठीक है, 255 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे आईपी एड्रेस लिखते समय हम लिखेंगे कैसे, 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255, मतलब इस जगह पे, इन चारों जगह पे 255 नंबर से आगे हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 256 256 256 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आईपी एड्रेस लिखा रहेगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आईपी सही है, तो आपको चेक करना होगा कि इनमें से जहां पे 255 से ज्यादा नंबर ना हो, इनसे कम वाले हो, वही आईपी सही होगा। और
वर्जन 4 है तो 1 2 3 4 4 ही नंबर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था, वहां पे इसने क्या किया था, यहाँ पे चेंज करवा दिया था, यहाँ पे 300 लिख दिया था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 192, ठीक है, मान लिया जाए ऐसे, तो क्या ये सही है? तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। 4 आईपीस दी थी, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। अब जितने लोग ऐसे पढ़ा रहे होते हैं आईसीटी आपको यूट्यूब पर, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं कौन सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, भगवान जाने कौन सा एक्सप्लेनेशन उनका होता है। मैं देखता हूँ अक्सर कि थोड़ा देखा जाए इन लोग का भी क्या चल रहा है मार्केट में, दाएं बाएं पता नहीं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट ला के समझाते हैं, और बच्चा एकदम कन्फ्यूज होकर पागल हो जाता है कि साला है क्या ये, ठीक है। और वो लोग ये क्वेश्चन लाने डरते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं उनको लाने से डरते हैं। क्यों? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में मिलता नहीं एक्सप्लेनेशन, जब तक कि आप टेक्निकली क्या है स्ट्रांग ना होइए, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया कुछ? प्लीज एक बार बता दीजिए आप लोग। मैं कुछ मैम को कुछ सर को देखता हूँ, पूछा कुछ है, एक्सप्लेनेशन कुछ है, और आंसर कुछ है, ठीक है, मैच ही नहीं करता तीनों। क्वेश्चन कुछ दिया है, बता आप कुछ रहे हो, आंसर कुछ आ रहा है, ठीक है, भगवान जाने वो उसको ऊपर देख कर बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? जिनको ना समझ में आएगा एक बार फिर से इत्मीनान से वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। जब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप भी करवा लिए हैं, धीरे धीरे करके जब मैं आपको, बस यही आपके कोर्स का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा, और महीने भर अगर प्रैक्टिस हमने कर ली ना जम के, आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले चले आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। तो ये वर्जन 4 में क्या होता है बताया था आप लोग को, यहाँ पे 8 संख्याएं होती हैं, लेकिन 8 संख्याएं होती हैं, लेकिन ये संख्याएं आपस में किससे डिवाइड होती हैं, जैसे 2000 लिखा हुआ है तो ये होता है यहाँ पे इस तरह से कॉलन से होता है, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होती है, जैसे डीबी लिखा हुआ है तो यहाँ पे संख्या नंबर भी होते हैं, ये डीबी मतलब मैंने अपने तरफ से लिख दिया, हो सकता है ए बी लिखा हो, सी बी लिखा, तो इसका मतलब नहीं टट लीजिएगा, डीबी ही होगा, ठीक है। बाकी और संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये किससे सेपरेट होती है, वहाँ पे डॉट से था, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 ही रहती हैं। ये वर्जन 6 है, ये वर्जन 4 है, याद रहेगा, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पीछे मैंने नहीं समझाया था, यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। TCP समझा दिया था, HTTP हमारा बचा हुआ था, ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा HTTP क्या करता है, अच्छे समझ में आया होगा, पिछली बार भी समझ में समझाया था, समझ में आया होगा, अब की बार भी समझ लीजिए कि भाई जब आप क्या करते हो, जब आप मान लिए जाए एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा कि अगर आपने डाला कि सर VGS क्लासेस हमको मिल जाए, classes.com ढूंढ दीजिए, www डॉट करके, तो ये इस तरह से जब आपने क्लिक तो कर दिया, यहाँ पे डाल दिया क्लिक, ठीक है, क्लिक डाल कर दिया, क्लिक करेंगे ना, ये किसी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाके कोड जिसको आपका इंटरनेट समझता है, ये इंटरनेट ये इंग्लिश को नहीं समझता है, उसको डब्लू नहीं पता, उसको डब्लू नहीं पता है, डब्लू नहीं पता उसको, ना तो वी पता, ना जी पता, ना एस पता है, इसका कोड पता है, ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोड में कन्वर्ट करेगा कौन? ये करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा, समझ में आया। लेकिन इसके साथ पहले जब बनाया गया था वर्जन तो क्या था, मतलब कम सिक्योर हुआ करता था, जब इसकी कोडिंग होती है तो कोडिंग कम सिक्योर थी, इसको क्या किया गया और सिक्योर किया गया, तो साथ में क्या लगा दिया गया, इसके यहाँ पर एस लगा दिया, HTTPS लगाया गया। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो एस दिया हुआ है, एस से क्या तात्पर्य है, ठीक है, एस से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे है एस से सिक्योरिटी तात्पर्य है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखें, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से हम लोग इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर
और हमें यहाँ से बताइए। तो इंटरनेट सारी सूचनाओं को दिखाने का काम करता है, एचटीटीपी करता है। www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। इसके दो वर्जन है, मतलब दो टाइप है ये। एक तो क्या है, एचटीटीपी जो पुराना था, इसमें वायरस होने के खतरा होता है, वायरस मतलब हैकिंग हो सकती है इस पे। दूसरा यहाँ पे देखिए एचटीटीपी मतलब हाइपर। यहाँ पे वायरस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कुछ चीज़ सर्च करी, एग्जाम्पल है तो देखो, आप सब एडल्ट हैं इसलिए मैं नाम लूंगा। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पोर्न वीडियोस देखते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो बड़े लोग भी हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, ढेर सारी, यहाँ पे ढेर सारी वीडियोज इनकी सेव है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर इस पे वीडियो को देखना स्टार्ट किया अपने मोबाइल फ़ोन पे। अब होता क्या है, यहाँ से जो जो वीडियो है उसके उसी के साथ क्या है, वायरस मतलब कोडिंग चिपकी हुई है। अब क्या हुआ, आपके भी मोबाइल में जब चलने लगेगी तो उसमें से जो वायरस है या कोडिंग है वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, रन कर जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा ना हो तो क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया कि कोई चिपका हुआ आ भी जाए तो आपका मोबाइल उसे छन्नी की तरह छान करके बाहर कर दे, ठीक है। तो ये कौन किया, यहाँ पे आपके नेटवर्क ने, एचटीटीपी ने, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है। इसमें वायरस खतरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड पेपर एजुकेशन है, ओके, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखें, अब तो ये चीज़ें पूरे समझ में आई होगी। अब आगे देखा जाए कि सर आगे और हमें देखना है। अब देखें, अब जैसे मान लिया जाए कि भाई हमें दो सिस्टम पे अपने जो वेबसाइट है, या वेबसाइट पे जैसे मैं आप लोग क्या करता हूँ, कोई फाइल भेजता हूँ, फाइल मतलब पीडीएफ मैंने भेजा, तो पीडीएफ भेजने के लिए, फाइल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एफटीपी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कि कोई फाइल अगर हमें भेजनी, कोई वीडियो भेजना है हमें, ठीक है, कोई वॉइस भेजना है, तो वो क्या करेगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, इस प्रोटोकॉल का संबंध है। लेकिन आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भेजने के लिए एक क्या होती है, अलग प्रोटोकॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एसएमटीपी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म हमें याद रहना चाहिए, पूछा जाता है, ठीक है। या ईमेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रहेगा, ठीक है। एक टेलनेट होता है, ठीक है, टेलनेट। ये क्या करता है, टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसका उपयोग दूरस्थ प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक मिनट रुक जाइए, ये रहा ना पूरा। चले देखिए, टेलनेट छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग को उसमें ले जाने के लिए, ठीक है, टेक्निकल वर्ड में ले जाने कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे ये सब आईपी एड्रेस वाला है, ये मैंने समझाया हुआ है आईपी एड्रेस क्या होती है, ये मैंने दे रखा है आईपी एड्रेस, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आईपी एड्रेस दिया हुआ है। आईपी एड्रेस क्या है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को क्या कहते हैं, प्रदान किया जाता है। ये देखते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे आप लोग बताया है कि ये आईपी पते के बिंदुदार दशमलव रूप से हर सेट को ऑक्टेव मतलब अष्टक, अष्टक मतलब क्या, यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये ऑक्टेव मतलब 8 संख्याएं होती हैं, यही दिखाना, एक एक 3 हुआ, 4 5 6 7 8, ये 1 1 है, ठीक है। इसके स्थान पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0 0 0 1 0 1 0 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 संख्या है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, 1 1 1 1 ही 8 रहेगा, इसके ऊपर नहीं होगा। तो 8 संख्याएं मतलब क्या, 8 बिट्स यहाँ पे बाइनरी संख्याएं होती हैं, ये सब होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आईपी एड्रेस की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है ना, ये वो 100 वो नहीं है, वन यहाँ पे 100 वो नहीं है, 100 लिखा, 100 लिखा, 101 लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 4 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सर आगे वाला फिर क्या हुआ, तो आगे वाले को इसने 0 0 0 कर दिया, 0 कर दिया, यहाँ पे 1 2 3, ये 0 कर दिया, 1 2 3 4, एक्चुअली लिखा हुआ था ये, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसने इतना 1000, ठीक है। 1000 मतलब वो 1000 नहीं है, 255 वो 1000 नहीं है, मतलब हम लोग 255 256 वाला नहीं है, ये क्या है, 10010 है, ठीक है, ये वो 1000 नहीं है। नहीं कंफ्यूज हो जाए कि सर आप तो कहते 255 से आगे नहीं हो सकता, यहाँ कैसे आगे हो रहा है, तो ये बाइनरी संख्याएं हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आईपी एड्रेस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ समझ गए होंगे आप लोग। फिर आता है मोबाइल टेक्नोलॉजी, छोड़ दीजिए। हाँ, ये मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं, याद रखिएगा, जब हम लोग कोई चीज़ वेबसाइट पर सर्च करते हैं
तो सर्च करते समय यहाँ पे आपके कुकीज़ के बारे में पूछता है। कुकीज़ मतलब बिस्किट होता है, लेकिन यहाँ समझिएगा, जब आप लोग कुछ चीज़ सर्च करते हो तो यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे हर चीज़ सर्चिंग के लिए यहाँ पे आता है, एक इंफॉर्मेशन आएगा, मैनेज मैनेज योर कुकीज़। कुकीज़ यहाँ पे ऑप्शन होता है यस या नो का, यस या नो का। मैं तो अक्सर नो करता हूँ, आप लोग यस कर देते होंगे, तो यहाँ पे यस कर देते हैं तभी वेबसाइट खुल जाती है। तो सर खुलने से होगा क्या? होता क्या है, जो आपका ब्राउज़र है, ठीक है, जो आपका ब्राउज़र जो गूगल क्रोम जैसा होगा, गूगल क्रोम की जो सेटिंग होगी, इस सेटिंग में जा करके क्या करेगा, सेटिंग जो होगी यहाँ पर कुकीज़ सेव हो जाएगा। कुकीज़ क्या होगा, कुकीज़ मतलब इसकी इस पर्टिकुलर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। सर इस कुकीज़ में सेव क्या हुआ, जैसे अब कुकीज़ की हम बात करें, सेव क्या हुआ मतलब आप मान लीजिए कि जो इसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन थी वो सेव हो गई, और अब आपने मान लिया कि अपना मोबाइल से कोई पेमेंट करना चाहें गूगल प्ले पे या अदर उस पे, तो जब आप डालें तो ये इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखता है अपना, ठीक है, जो अभी आप इन्फॉर्मेशन सेव कर लेगा, तो आपका पासवर्ड सेव कर लेगा, आपने क्या क्या क्लिक किया वो सेव कर लेगा, ठीक है। तो कभी कभी हैकिंग में कुकीज़ कुकीज़ सारा ज़्यादातर जो अटैकर्स हैं ये कुकीज़ के थ्रू ही क्या करते हैं, आपके मोबाइल का डेटा उड़ा ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो कुकीज़ ज़्यादातर क्लीन कर देनी चाहिए। आगे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि अक्सर ही नुकसानदायक होगा। जैसे कोई न्यूज़ चैनल की होती, कुकीज़ सेव हो जाती है, तो वो क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन वो देती रहती है, ठीक है। अगली बार जब ओपन करते तो उसमें आपको असरलता होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखें क्या आती है, एक वर्ड आता है कुकीज़ का, ठीक। कुकीज़ क्या है, कुकीज़ छोटे छोटे टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें वेबसाइट आपके ब्राउजर में स्टोर करती है, और फाइल वेबसाइट विजिट करने वाले यूजर की जानकारी सेव करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे अगली बार विजिट करने पर वेबसाइट में पहचान सके और बेहतर अनुभव दे सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे मान लिया जाए कि ऐसी कोई ऑफिस हो जहाँ पे डेली चेकिंग होती हो। अब पहली बार आप गए हैं तो बहुत चेक कर लेगा कि आओ भैया लाइन में लगो, लेकिन आप कहते हैं मेरी नौकरी यहाँ लगी है, तो डेली 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 आप आएंगे, तो डेली चेक करते, कहते सर आइए, अरे सर हैं, जाने दो, इनको जानता हूँ मैं, होता है ना, ताकि बेहतर अनुभव लग सके आपको कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। कुकीज़ भी ऐसी हमको क्या करती है, सुविधा देती है। लेकिन मान लीजिए अगली बार मैं अपने साथ बंदूक छुपा कर चला आया, तो मेरे सिक्योरिटी तो पास कर जाऊंगा कि भाई चलो ठीक है जाने दीजिए, मैं इनको जानता हूँ। कुकीज़ में जो हैकर्स होते हैं उन कुकीज़ का फ़ायदा उठा करके क्या करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके जो डेटा है वो चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। सर कुकीज़ क्या होती होगी, कुकीज़ मतलब बिस्कुट, लो लो खाओ कुकीज़ खाओ, ठीक है। जैसे हम डॉग को देते हैं और कुत्ता क्या करता है, पूंछ हिलाना शुरू कर देता है ना, तो वही बिस्किट है आपको मिलती है, लो खाओ, थोड़ा सा अनुभव लो और फिर हमें जाने दो, पास कर लो, ठीक है। आओ आगे आते हैं, कई प्रकार कुकीज़ होती हैं, हमें की नहीं पढ़ना है, हमसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यहीं से पढ़ाना था फिलहाल, ये चीज़ें मैंने समझा दी है कि सर वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, ठीक है, पूरा चीज़ समझा रखा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम पढ़ते हैं सर की वर्ल्ड वाइड वेब पे, यहाँ से देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे वे होती क्या है, इसे हम W3 के नाम से भी जानते हैं, ऑब्वियस है, जान ही रहे हैं, W3 तीन थे इसमें W है, ठीक। www डॉट में लाखों पेज सूचनाओं का डॉक्यूमेंट्स के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। वही अलमारी याद कर लीजिएगा, अलमारी है, अलमारी के अलग अलग खाने हैं, वहाँ ढेर सारे हमारे क्या है वेबसाइट सेव है, यही www है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर क्या है, इसमें विभिन्न कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मदद से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब इंटरनेट के थ्रू क्या है, आपस में जुड़ी हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल सर यहाँ ढेर सारी ये अलमारियाँ हैं, अब इसमें इससे इंटरनेट के थ्रू मेरा डिवाइस जुड़ा हुआ है, इसमें किसी और का डिवाइस जुड़ा हुआ है, करोड़ों डिवाइस इससे क्या है जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये दिखाई देने वाला नहीं है, ये वर्चुअल है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है, ये दिखता नहीं है। जैसे आपका पैसा, जब आप गूगल पेमेंट जाते हो, पेमेंट कर लेते हो, ठीक है, आपका अकाउंट में नंबर कट गया कि भैया आपका अमाउंट जो था, मान लिया जाए एग्जांपल दे रहे हैं 200 रुपये था, 50 रुपये पेमेंट करें, अब 150 हुआ, तो 150 रुपया निकाल लो, फिर नहीं निकलेगा ना, वो कहाँ है, वर्चुअली है, कहाँ, बैंक में, तो बैंक में जमा है, आपने नोट जमा किया है, लेकिन आपके अकाउंट में संख्या दिखती है, वो तो वर्चुअल है ना संख्या, वो नोट नहीं है। हाँ,
जब तक आप फिजिकल फॉर्म में आप जाके बैंक से निकालेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चले आगे देखते हैं। तो वो कहाँ सेव है, जो संख्या है वो संख्या सेव है आपके वेबसाइट पे, ठीक है, आपके सर्वर पे। ठीक है, चलें यहाँ देखें। तो हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि सर इसमें अगर देखें तो ये अगर यहाँ यहीं तक हमें केवल पढ़ना था स्टूडेंट्स। इसके नीचे बहुत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। केवल हमें जानना है कि दुनिया का सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था, वेब ब्राउज़र मतलब हमको खोजना था इन सब डॉक्यूमेंट्स को, वो टिम बर्नर ली ने बनाया था 1990 में। और लागू कब हुआ था, ये 1991 के टाइम में क्या किया गया, इसको शुरुआत करी गई और इसका नाम दे दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, नाम दे दिया गया, अच्छा नाम था। और शॉर्ट फॉर्म में इसको WWW बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बस इससे आगे हमें नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए और आगे देखते हैं, यहीं से बात करते हैं कि सर और कहाँ हम देखते हैं। ठीक है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है फालतू का। अब एक आता है सर्च इंजन, कि सर सर्च इंजन क्या होता है। सर इसमें इंजन लगा है, इंजन क्या करता होगा, सर्च इंजन। और एक होता है ब्राउज़र, एक यहाँ पर देखें तो होता है वेब ब्राउज़र। तो दोनों को यही समझ लेते हैं, सर सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब देखें, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र होते क्या है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जब हम वेब ब्राउज़र की बात करते हैं और एक हम बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान दीजिएगा तो समझते चलेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ से सर्च इंजन, तो एक अगर देखें तो गूगल, ये गूगल था। असल में गूगल कंपनी का नाम रखा जाता गगल। ठीक है, गॉगल, गॉगल, गॉगल मतलब चश्मा होता है ना, चश्मा, गॉगल। लेकिन जो रजिस्टर करने वाली कंपनी थी, उसने क्या कि गगल के बजाय यहाँ क्या लिख दिया, GOO कर दिया, गूगल कर दिया गलती से। तो इसका नाम गलती से क्या पड़ गया, गूगल। तो कभी कभी कुछ गलतियाँ अच्छे के लिए हो जाती हैं। तो जिसके मालिक लोग थे बोले कि यार अब तो गगल हो गया है, ऐसा करते हैं नाम को रहने देते, चलने देते हैं। और आज होते होते सब क्या हो गया, पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आती है, गूगल हो गया, गूगल। ठीक, तो इसने क्या किया, एक सर्च इंजन प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो आपको सर्च करके दे देगा। जैसे, ठीक है, जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पे डाला बैट, BAT, बैट। अब हमने यहाँ पे दिया ऑप्शन सर्च का और क्लिक कर दिया, सर्च करो। तो बैट में हमको क्या क्या दिखाएगा, बैट नाम से जितने भी वेबसाइट पेजेस थे, कहाँ, जो हमारे वेबसाइट पे अलमारी में पड़े थे, वर्ल्ड वाइड वेब पर पड़े थे, ठीक है, पड़े थे, इसमें से शब्दों को उठाएगा, मेन वेबसाइट को नहीं उठाएगा, मेन मेन शब्दों को उठाएगा कि भाई यहाँ पर इसमें बैट डला था, हो सकता है यहाँ पे और जगह बैट लिखा हो सकता और भी वेबसाइट बैट लिखा हो। ठीक है, इनका यहाँ पे एड्रेस भी लिख देगा, भाई यहाँ पे इन एड्रेस पे इसकी इंफॉर्मेशन बैट की सेव है। आप क्या चाहते हैं भैया, देखिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमने आपको दी है क्या ये सही है। आपको लगता है अच्छा यही तो चाह रहा था, क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको पर्टिकुलर एड्रेस पे जा करके ले गया कि अच्छा ये वाला बैट है यहाँ पे। ठीक, अब बैट मतलब होता है बैट बॉल और एक बैट मतलब होता है चमगादड़। ठीक, तो ये क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अब देखो सर्च इंजन में करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपने क्या किया, बैट को सर्च किया, ठीक है, एग्जाम्पल केवल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपने क्या किया कि बैट अगर आपने सर्च किया तो इस सर्चिंग बॉक्स में आपने जब यहाँ पे सर्च कर दिया तो आपको दो चीज़ें, एक तो पहले बैट की मीनिंग भी बता देगा, बैट की मीनिंग भी बता दे, हो सकता है आप मीनिंग ढूंढ रहे हो, यहाँ पे बैट की मीनिंग कहीं बता देगा कि भैया एक बैट मतलब बल्ला होता है और एक बैट मतलब चमगादड़ होती है, चमगादड़ होती है। किस लैंग्वेज आप चाहते हैं, हिंदी में, तो ये हिंदी भी दे देता है। ठीक, फिर क्या करेगा, बैट की अलग से वेबसाइट भी दे देगा बैट में, कि यहाँ से इसमें एक मूवी थी बैटमैन, ठीक है, बैटमैन, आपको बैटमैन भी लिख के दे देगा यहाँ पे कि भाई बैटमैन आई थी। अलग 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 जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन बैट की सेव होगी वो सब लाकर आपके सामने पटक देगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब आप क्लिक करने जा रहे हैं, क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। या तो समझ में आया, ये कौन करता है, सर्च इंजन करता है। लेकिन ब्राउजर क्या करता है हमारा, ब्राउजर, ब्राउजर क्या करता है, आप जब ब्राउजर खोलते हो तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि आप किसी वेबसाइट का एड्रेस डालिए। ठीक, इस वेबसाइट में www.vgs classes डालेंगे, आप क्लिक करेंगे
तब जाकर वीजीएस क्लासेस का ही आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कौन करता है? ये करता है ब्राउज़र करता है। आपने एक वही पेज को आपने क्या किया, पर्टिकुलर एड्रेस को ही आपने कहा कि हमको वही प्रस्तुत करिए, ये करता है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपने ये एड्रेस अगर गलत डाला, वीजीएस क्लासेस में वीकेएस क्लासेस डाल दी, वीकेएस क्लासेस, और ऐसे नाम का कोई वेबसाइट हो ही ना, तो यहाँ पे आपको लिख के मैसेज क्या आएगा? एरर आएगा। जैसे आप करोड़ों फ़ोन नंबर आपके पास हैं वर्ल्ड में, आपने डायल किया, 10 नंबर बजाय 9 नंबर ही दाबा आपने, और फिर सुनेंगे आप तो कहेगा कि दिस नंबर इज़ रॉन्ग। ठीक है, डायल नंबर इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेक द नंबर, ऐसा बोलता है। लेकिन आपने क्या किया, नंबर और कोई डाल दिया, तो भाई आपको कोई कहीं और कॉल लग जाएगी। सही नंबर डालेंगे तो आपको सही जगह ला के दे देगा। तो यही हमारा क्या करता है, वेब ब्राउज़र भी यही करता है। सर्च इंजन के बारे में बता दिया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे वेब ब्राउज़र पे उसमें वर्ल्ड वाइड में है, वो इंफॉर्मेशन केवल ला के हमारे सामने रखता है, ना कि पर्टिकुलर वेबसाइट की जानकारी देता है। ढेर सारी है। अब उसमें जब आप क्लिक करते हो और किसी वेबसाइट पर ले जाता है, ये कौन करता है? ब्राउज़र करता है। आजकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, आजकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं, जैसे गूगल क्रोम, किसकी हम बात करें? गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम भी क्या है? एक क्या है? पर्टिकुलर ब्राउज़र है। तो यहाँ पे जो पेज हम खोलते हैं गूगल क्रोम का, तो यहाँ पे जो यहाँ पे बार लिखा होता है, ये बार यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गूगल, यहाँ पे सर्च इंजन भी लगा होता है साथ में। यहाँ पे सर्च इंजन भी होता है, और पर्टिकुलर वेबसाइट को डालते हैं अगर ना, तो वेबसाइट का नाम थोड़ा सा गलत भी होता है, तो तब भी सही करके यहाँ पे सर्च करके आपको दे देता है। तो इस आजकल जो प्रॉपर्टी चल रही है वो ब्राउज़र और सर्च इंजन को मिक्सअप करके चला रहे हैं, लेकिन सर्च इंजन और ये ब्राउज़र अलग अलग है। ठीक है, जब आप पेज खोलते होगे, ब्राउज़र क्लिक करते होगे इसको, क्रोम को, तो यहीं पे आपको बीच में लिखा होता है, ऐसे आ जाता है, और यहाँ लिखा होता है गूगल। ठीक है, गूगल क्लिक, यहाँ पे सर्च करें, या तो ऊपर बार लिखा होता है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। गुड इवनिंग भाई। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। आप समझ में आया आपको ब्राउज़र और यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा? तो एक बार बता दीजिए मुझे, आप लोग समझ में आया कि नहीं? ब्राउज़र समझ में आया क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, केवल हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि सर ब्राउज़र क्या होते हैं, और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्च इंजन क्या होते हैं, कैसे काम करते देखते हैं। सर जब सर्च इंजन की बात करते हैं, एक वेब आधारित प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों को इंडेक्स करता है, मतलब कि ढूंढता है, और उपयोगकर्ता को द्वारा खोजे गए शब्द के आधार पर परिणाम दिखाता है, जैसे मैंने अभी बैट कहा था। ठीक, फिर देखें, सर्च इंजन वेब क्रॉलर और इंडेक्सिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके वेब पेजों को खोजता है। मतलब फिर ये सर खोजता कैसे होगा? तो कोई एल्गोरिथम, कोई नियम होगा जिसके थ्रू खोजता होगा। उस नियम को हम क्या कहते हैं? वेब क्रॉलर बोलते हैं, या तो हम क्या कहते हैं यहाँ से, इंडेक्स एल्गोरिथम बोलते हैं। हमें ये सब नहीं जानना है भाई, तुम किससे खोजते हो हमसे मतलब नहीं, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आप ये सब क्या करिए, आप ये शब्दों को, जो कठिन शब्द लग रहे हैं आपको, यहाँ से पहले इसको पढ़ लेते फिर उसको पढ़ते हैं। इसको हमें यहाँ से देखना भी हमें नहीं जानना है कि आप कौन से यहाँ पे एल्गोरिदम या नियम आप लगाते होगे। ठीक, वो नियम हमसे नहीं पूछा जाता। फिर यहाँ देखते हैं, सर्च इंजन विभिन्न एल्गोरिदम और पेज रैंकिंग का उपयोग करके प्रोसेसिंग वेब रैंकिंग दिखाता है। एग्जाम्पल दे रहे, सुनिएगा। मान लीजिए आपको यूट्यूब पर मेरी क्लास ढूंढनी है। ठीक है, तो आप डालेंगे ICT बाई VGS क्लासेस। पता नहीं कितनी VGS क्लासेस होंगी, तो उस ढेर सारी वीडियो आपको आ जाएगी। कहेंगे यार ये तो सर की मिल ही नहीं रही वीडियो। ठीक है, ऐसा कौन कर रहा है? सर्च इंजन वहाँ भी लगा हुआ है। फिर एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि पेज हमारा कैसे ऊपर आ सके, तो उसके लिए लोग लगे रहते हैं कि कैसे पेज आए। ठीक है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। फिर आपने एक सर्च मारा कि अच्छा चल देखते हैं, ICT भाई सूर्यांक सर, SURYANK, सूर्यांक सर। तब हो सकता है पर्टिकुलर नाम से और 2 4 10 20 लोग हों, 50 लोग हों, उनका सब आ जाए, तो मेरी फोटो आप पहचान लो। या अगर आप करके देख लीजिएगा, करके चाहे तो अभी देख लीजिएगा, एक सर्च कर सकते हैं इन्वायरमेंट बाई सूर्यांक सर, क्योंकि पहले मैंने इन्वायरमेंट पढ़ाया है, और ये बहुत अच्छे से आप ये सर्च करेंगे ना, ये आपको सबसे पहला पेज मेरा ही आ जाएगा। तो सर बहुत सारे लोग सूर्यांक होंगे, तो सर यही आपका क्यों आ रहा है?
तो सर्च यही यही खासियत होती है सर्च इंजन की, कि मेरे जो पेजेस हैं बहुत ज़्यादा देखे गए हैं या मेरे पेजेस को बहुत ज़्यादा ढूंढा गया है, वो जाकर मुझको हमेशा ऊपर टॉप पे रखता है। तो उसको क्या करता है, नंबरिंग कर देता है कि कौन सारा देखा गया है और कौन ढूंढा गया है। तो यही कह रहा है कि सर्च इंजन विभिन्न एल्गोरिदम जैसे पेज रैंकिंग कर लेता है, पेज रैंकिंग का उपयोग करके यहाँ पे प्रासंगिक वेब पेजों की रैंकिंग करता है और उस हिसाब से उसको ढूंढवाता है। इसको आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आएगा, ठीक है, करके आप देख सकते हो। अभी आईसीटी का नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम जगह पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाई हुई है, ठीक है, इसलिए कम आएगा। एल्गोरिदम मतलब कुल मिला के जाए नियम, ठीक है, नियम, किस नियम से काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दें, आपका कमरा है, आप अगर घर की बहू हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ससुर जी आपके जो वो होंगे, क्या कहते हैं, देवर होंगे या आपकी सासू माँ होंगी, धड़ल्ले से बस घुस आती होंगी। या तो ससुर जी खांस के आते होंगे, कहते हैं ना, या तो ऐसे आहट करते होंगे कि आपको समझ में आ जाए कि ससुर जी आ गए हैं। आपके देवर जी होंगे तो भाभी जी बोल के आते होंगे या दरवाज़ा नॉक करके आते होंगे, ठीक है। वो क्या है, एक नियम है, एल्गोरिदम है, ठीक है। हर एक परिवार का एक सीमा जिसको हम कहते हैं, वो एल्गोरिदम नियम का ही पालन करते हैं हम, ठीक। समझ में आया? यहाँ देखें, तो अब जैसे उदाहरण यहाँ देखें, या वेब पेजों को सीधे लोड नहीं करता, यही मैंने कहा था ना, वेब पेजों को सीधा लोड नहीं करता, उसकी केवल इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक। जैसे उदाहरण गूगल हो गया, बिंग, बिंग याद रखिएगा, बिंग। अगर बिंग से, अगर गूगल के बजाय हम बिंग से अगर ढूंढें तो हमें इन्फॉर्मेशन और तेजी से मिलेगा। अगर जब नेट एकदम स्लो चल रहा हो तो बिंग का इस्तेमाल करें, तब आपको डेटा बहुत अच्छे से ढूंढ कर दे देता है। ये गूगल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। एक याहू भी है और एक डक डक, यहाँ पे डक लिखा है, DUCK, और डक गो, ठीक है। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, उसको हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो उसके थ्रू एक लिस्ट बना लेंगे और उन्हीं को हम लोग क्या करें, याद कर लेंगे। क्योंकि ऐसे देखेंगे आप लोग तो 50 100 से ज़्यादा मिलेगा, कितने को याद करें, एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछ लेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से वेब ब्राउज़र की बात करें। वेब ब्राउज़र की जब हम बात करते हैं, यहाँ से वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, यहाँ से इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या, वेब एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है जो वेब पेजों को HTTP या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस करता है। मतलब कुछ एड्रेस आप डालते हो, तभी क्या करें, क्लिक करेंगे तो वो जाकर पर्टिकुलर एड्रेस को ढूंढ के ले आएगा, ठीक। वेब ब्राउजर HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को पास करके वेब पेजों को उपयोग करता है। अब सर ये क्या बला है, तो ये हमें नहीं जानना है, केवल हमें क्या जानना है कि सर ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखी होती है। जैसे हम अगर फोटो है, वीडियो है, जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, ये कौन किया सर, HTML किया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके रखा है, जिससे सूर्यांक सर आपको वीडियो में दिख रहे हैं, आप कमेंट पढ़ रहे हैं, नीचे कुछ स्क्रॉल चल रहा होगा, आपको और भी चीज़ें दिख रही होंगी, वो सब HTML ने कर रखा है। लेकिन बैकएंड में आप देखोगे कंप्यूटर में जो चल रहा होगा तो ये कोडिंग चल रही होगी, जितना सब कुछ दिख रहा है वो कोड है सब, ठीक है। फिर देखें, वेब ब्राउज़र DNS रेजोल्यूशन और HTTP अनुरोध के माध्यम से वेब पेजों को लोड करता है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, भाई इस फॉर्म में DNS या HTTP फॉर्म में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये ले जाएगा, उसको ले जाएगा और कहेगा भैया ये रिक्वेस्ट, किसी ने एड्रेस डाला है, एड्रेस को कोड में चेंज कर दीजिए, ये कोड में चेंज करेगा और वो कोड कर वो जाकर वर्ल्ड वाइड में ढूंढेगा कहाँ है, ढूंढ करके लेके आपको दे देगा, ये है भैया, ठीक है। या वेबसाइट के संपूर्ण वेब पेज को लोड करता है, ये पूरे वेब, जितना भी पूरा वेबसाइट है वो ला के आपको एक साथ दे देगा। जैसे आप जब हमारा ऐप खोलते हैं तो ऐप में आप देखते हैं शुरुआत में ही अभिषेक सर की बाकी सोशियोलॉजी क्लास आती होगी, नीचे हमारी क्लास आती होगी, फिर माई क्लासेस में आप जाते हो, क्लिक करते होगे, फिर वहाँ पे आपने जो कोर्सेज लिया होगा उसे क्लिक करते होगे, फिर उस क्लिक में यूनिट 1 लिखा होगा, फिर उसमें आप क्या करते हो, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो ICT वाला पार्ट ब्लिंक करता होगा रेड कलर से, उसे क्लिक कर देते हैं, नई क्लास जो स्क्रॉल करके आपको मिल जाती होगी, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो ये क्या कर, संपूर्ण पूरी ऐप को दे दिया। लेकिन मान लिया जाए VGS क्लासेस के सर्च इंजन में डाल दो तो सर्च इंजन में वेबसाइट भी आएगी और सर्च इंजन वहीं पे आपको कहेगा भैया इनका प्ले स्टोर पे ऐप भी है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे केवल सर्च करके दिया है, वो पर्टिकुलर मेन वो पेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, केवल जानकारी दी हुई है, ठीक। या वेबसाइट के संपूर्ण वेब पेज को क्या करता है, लोड करता है। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये अलग अलग क्या है, वेब ब्राउजर के नाम है। एक है सफारी, ठीक है।
याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा? समझ गए सब लोग? आगे बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते चले हम लोग यहाँ से। एक आता है ईमेल। अब ईमेल के बारे में डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, केवल ईमेल आप सब जानते हैं कि सर ईमेल क्या होती है। विश्व में बैठा हुआ कहीं भी कोई बंदा हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आपको पर्टिकुलर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। और ईमेल आईडी हम बना करके, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और दूसरे का भी ईमेल आईडी होगा, संस्था होगी, उसमें हम केवल यहाँ से अपने मेल को भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना ईमेल के बारे में। ठीक, हाँ सर, ये पहली दूसरी बार कब आया था, याद रख लें कि सर विश्व का सबसे पहला ईमेल क्या है, 1971 में यहाँ पे रेड टॉमलिंसन ने भेजा था। बस यही हमें केवल जानना है और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। इसका फुल फॉर्म क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसमें हम क्या करते हैं, अपने संदेश को टेक्स्ट के फॉर्म में भेजते हैं। कुछ फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी क्या होगी, लिमिट होगी। कितनी लिमिट होगी, तो यहाँ से 25 MB तक का हम डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये आप इसकी लिमिट जान सकते हैं कि इतना हम यहाँ से भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से कुछ नहीं जानना है। ओके, चले, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब gmail.com आप जानते होंगे, outlook.com जानते होंगे। यूट्यूब पे जब आप वो किए होंगे, कमेंट करना होता होगा तो आप लोग ने अपना ईमेल बनाया होगा ना, सबके पास ईमेल आईडी होगा। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। ईमेल वाला ही प्रमुख है। अब इसकी शब्दावलियाँ हमको नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, कैसे भेजना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ईमेल हटा रहे हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यूआरएल क्या होता है सर? अब यूआरएल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सर ये यूआरएल क्या है। यूआरएल का अगर हम देखें यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, देखें यूआरएल की बात किया जाए कि सर अगर हम यूआरएल की बात करते हैं यहाँ किसी वेब पेज, अब अगर मान लिया जाए जो VGS क्लासेस हैं, यहाँ पे VGS classes.com हो गया, और यहाँ पे www डॉट यहाँ पे लिखा होगा HTTP, और यहाँ पे इस टाइप से ये HTTP डबल कॉलन है, यहाँ से इस तरह ये एक यूआरएल है। अब यूआरएल मतलब क्या है, पूरी वेबसाइट का एक एड्रेस है ये एड्रेस। इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, URL बोलते हैं। ठीक, देखें यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म मतलब मतलब एक सिंगल, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेव है, इसकी इसमें इसमें एक यूनिफॉर्म एड्रेस इसको हमको क्या है दे रखा है इसने, इससे। ठीक है, HTML इसको HTTP इसको कन्वर्ट करेगा कोड में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये URL है। ठीक, तो यहाँ पे किसी वेब पेज का URL, वर्ल्ड वाइड वेब पेज, किसी वेबसाइट या वेब पेज पर स्पेसिफिक एड्रेस होता है, अर्थात ये किसी विशिष्ट फाइल या वेबसाइट पेज का क्या होता है, एड्रेस होता है, उसके वो कहाँ तक सेव है इसके बारे में बताता है। किसी वेबसाइट या वेब पेज पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर पर उसका URL टाइप किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे HTTP www.google.com, ठीक है, या अगर हम यहाँ पे देखें www.facebook.com, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक एड्रेस ही है। ठीक है, अब देखें किसी भी URL में शामिल चीज़ें होती हैं, वो शामिल क्या क्या चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम दिया होता है जिसको हम बोलते हैं HTTP। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र HTTP या S होता है। ठीक है, फिर क्या है, एक यहाँ पे www वर्ल्ड वाइड वेब आप जानते हैं, और यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे क्या कॉलन लिखा होता था, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये आगे ले जाएगा आपको। फिर क्या होता है, सर्वर का नाम, पता या डोमेन नाम होता है। इन सब की अगर हम बात करें, यहाँ से इनकी पूरी की हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, www.vgsclasses.com, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये इसको बताता है कि ये क्या है, डोमेन है, डोमेन। ठीक है, डोमेन, ठीक है, इसको ले जाता है यहाँ से डोमेन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर देखें, सर्वर वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता और फाइल का नाम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, URL होता है पूरा। ठीक है, याद रहेगा। URL में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। URL जो होता है केस सेंसिटिव होता है, मतलब उल्टा आप ये बड़ा स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं। अब हम अगर यहाँ से देखें तो ये हमने देखा कि ये सब प्रोटोकॉल होता है, ये डोमेन होता है। अब देखें ये हमारा, देखिए सब डोमेन। ठीक है, ये क्या होता है, सब डोमेन, सब डोमेन होता है। इसमें अगर हम बात करें, डोमेन होता है, इनमें भी अगर डोमेन को बांटते हैं, सब डोमेन होता है। .com लिखा है, .nic लिखा होगा, .com लिखा होगा, .nic लिखा होगा,
ठीक है, .edu लिखा होगा। सर ये चीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल समझते हैं, समझिए क्या होती है, समझो। जैसे आप गए मोबाइल दुकान में मोबाइल लेने के लिए, आपने कहा भैया मोबाइल दिखा दीजिए, तो पूछेगा कौन सी कंपनी का, आप कहें कोई कंपनी का दिखा दीजिए। अब वो खड़ा है, कहेगा कि अच्छा सैमसंग दिखा दें, आईफोन दिखा दें, ये दिखा दें, वो दिखा दें। आप कहोगे कि कंफ्यूज हो, ढेर सारा मोबाइल रखा हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड है जहाँ सारे मोबाइल हैं, किस कंपनी का चाहिए। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें वर्ल्ड वाइड वेब को भी अब इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए ऐसा ना हो कि एक इंफॉर्मेशन आप ढूंढें और कई दिन लगा दें। तो इस वर्ल्ड वाइड ने क्या किया, अपने आप को इस वर्ल्ड वाइड ने क्या किया, अपने आप को इस तरफ से 4 सेक्टर में बांट दिया, 4 सेक्टर में बांट दिया। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ से। अब हमने क्या किया, इसको सेक्टर में बांटा, अलग अलग सेक्टर में, एक सेक्टर ये हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, तीसरा सेक्टर ये हो गया, 4 सेक्टर ये हो गए। ठीक है, मान लीजिए सेक्टर 1 हो गया, यहाँ सेक्टर 1 हो गया, सेक्टर 2 हो गया, सेक्टर 3 हो गया और सेक्टर 4 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, कई सेक्टरों में बांट दिया। अब मुझे सैमसंग वाला ही मोबाइल चाहिए था, तो क्या करेगा, सैमसंग वाले ही अलमारी में ढूंढेगा ना, ना कि सारी अलमारी में ढूंढेगा। एग्जाम्पल और आप देख सकते हो, जैसे जैसे जब आप लोग दवा दवा लेने जाते हैं स्टोर में, तो स्टोर में जब आप पर्चा देते हैं तो ABCD से नाम लिखा होगा, सी से अगर कोई नाम स्टार्ट है तो सी वाले ही खाने में जाके दवा ढूंढेगा, ना कि पूरा एक एक चेक करेगा। तब तो फिर आपकी दवा दे चुका वो कि A से लेकर B तक जाएगा तब चेक करेगा वो। ठीक है, वो सी वाले खाने में जाएगा। सी वाले खाने में भी कौन सा, जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कॉम्बी फ्लेम लिखा है, COMBI, तो सी देगा O, तो यही वाले खाने में जाके देखा ये दवाई है, हाँ ढूंढ के आपको तुरंत पत्ता तो काट के दे देगा। जैसे आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते हो वैसे, तो सेक्टर बांट रखा होता है, तो ये हमको बताता है डोमेन। अब इसमें भी कौन सी सब डोमेन, तो भैया ये है कॉम वाले में, ये है कम्युनिकेशन वाले में, ये कम्युनिटी कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखें तो या कॉमर्स NIC या एजुकी या DGO गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है कि कॉमर्शियल पे जाना है कि एजुकेशन पे जाना है या NIC पे जाना है, ये सेक्टर बताता है इसको, सब डोमेन। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर स्लैश लगा हो, यहाँ पे अगर स्लैश लगा हो, ये स्लैश लगा है, तो ये रास्ता बताता है कौन सी फाइल खोलनी है। फिर कहेगा कि यहाँ से, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आपने VGS क्लासेस खोला, VGS क्लासेस खोलने के बाद आपको चाहिए कौन सा, UGC फर्स्ट पेपर, तो यहाँ लिखा होगा UGC फर्स्ट पेपर में क्या, तो यहाँ पे चाहिए वीडियोज़, वीडियोज़ का सेक्शन खुलवाएगा। फिर वीडियोज़ के सेक्शन में कौन सा, यहाँ पे कम्युनिकेशन की क्लास, कम्युनिकेशन क्लास में किसकी, कौन से नंबर की, मान लीजिए चल रहा है 10वां नंबर। ये बताता है रास्ता, पाथ बताता है। ये स्लैश 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 जो लगा होता है, जैसे जैसे रास्ता, आप कुल मिला के दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जैसे जैसे खोलते जाएंगे तो दरवाजे का नंबर यहाँ पे लिखता चला जाएगा। ठीक है, ये स्लैश जो लगा होता है वो होता है दरवाजे का नंबर, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग यहीं से आगे बढ़ा जाए, यहाँ से आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डोमेन, डोमेन टाइप। डोमेन टाइप को देखें तो यहाँ लिखा है .com लिखा है, .com मतलब कॉमर्शियल होता है, .net लिखा है मतलब नेटवर्क होता है, .edu लिखा है तो मतलब एजुकेशन होगा, .org लिखा है मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का होगा, .mail लिखा है मिलिट्री का होगा। ठीक है, .infra है, .int है, .mobile है, .travel है, .jobs है, .ca है, .gov है, हमारी गवर्नमेंट का होगा। ये चीज़ समझ में आपको आया होगा कि कैसे डोमेन का नाम रख दिया जाता है। वही एग्जांपल लीजिएगा कि जैसे सैमसंग, कई सब मोबाइल हैं, तो क्या पर्टिकुलर मोबाइल या दवा का नाम है, पर्टिकुलर दवा का नाम कैसे पहचाना जाए, तो ये ऐसे ही किसी वेबसाइट को कैसे पहचाना जाए, तो उसका क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेन, सब डोमेन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको पहचान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। बस ये अभी चलती रहेगी, 6 बजे तक जाएगी क्लास। अगर आप लोग की कहीं और क्लासेस हैं तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं फ्री होकर के, क्योंकि थोड़ा सा बचा है, अब ये थोड़ा सा इसको हम खत्म कर लें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग वायरसेस पे आते हैं, बस ज़्यादा नहीं है। देखिए एक पेज ये है, वायरसेस के बारे में पढ़ लेंगे, फिर स्पाईवेयर के क्या होती है वो पढ़ लेंगे, फिशिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग साइबर अपराध क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, और साइबर अपराध पढ़ते हुए फिर हम लोग देखेंगे, बस इसके बाद वेबसाइट्स हैं, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और है, खत्म कर लेते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलें यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं वायरसेस, वायरसेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। वायरसेस का मतलब वो नहीं होता जो हम लोग को कोरोना वायरस ये सब नहीं है, वो अलग चीज़ है। वायरसेस क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो बाकायदा उसको लिखा जाता है कंप्यूटर पे,
ठीक है, उसको फिर क्या किया जाता है, किसी माध्यम से हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करती है, वो प्रोग्राम ब्रेक करता है। तो वायरसेस क्या है, प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये कंप्यूटर यहाँ से वायरसेस में अगर हम देखें यहाँ से, तो एक टाइप होता है वायरसेस का, मालवेयर होता है। मालवेयर, नाम याद रखिएगा, मालवेयर। ठीक है, मालवेयर ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है या वायरस से भरा हुआ प्रोग्राम होता है। ढेर सारे वायरसेस का मतलब अलग अलग कोडिंग का एक टाइप इकट्ठा कर दिए, उसी को हमने कर दिया भैया आज हमारे पास बहुत ढेर सारा माल है। माल होगा तो अलग अलग टाइप की चीजें होंगी, हीरा जवाहरात। तो ऐसे ही क्या होगा, वायरसेस के अलग अलग टाइप क्या किया, एक जगह बांध दिया गया और इसको हमने कह दिया यही क्या है, मालवेयर है। अब मालवेयर का अलग अलग काम होगा, जैसे जैसे टाइप होगा उसका अलग अलग काम है। काम क्या क्या देखिएगा, टाइप पहले देख लेते हैं इनका। कुल मिला के क्या है, एक परिवार है मालवेयर, उसमें क्या है, इसके परिवार के सदस्य हो गए। कौन कौन से देखते हैं हम लोग यहाँ से कि सर इसके अगर हम टाइप की बात करें यहाँ से, तो यह क्या है मालवेयर टाइप, वायरस। ठीक है, वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, बूट्स हो गया, स्पैम हो गया और रैंसम वेयर हो गया। नाम याद रखिएगा सबके, वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, बूट, स्पैम एंड रैंसमवेयर। अब सबको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं तो एकदम समझ में हमारे आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा यहां से। अब बात करते हैं सर कि ये कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस डियर स्टूडेंट्स, केवल हमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इसको लिखा जाता है और कोडिंग होती है। जैसे एग्जांपल दिया जाए, मैंने एक कोड बनाया कि ये मेरे अगर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन सेवर ब्लैक हो जाए। तो जैसे क्लिक किया पूरा मेरा मोबाइल ही ब्लैक कर दिया। या ऐसा हो जाए कि ऐसा प्रोग्राम डाल दें कि इसके मोबाइल में जाए और इंस्टॉल हो जाए, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे मोबाइल में सेंड कर दे, या कोई ईमेल कर दे अपने आप से, वो भी वायरस है। बिना पूछे मुझसे क्या किया इसने, मेरी इन्फॉर्मेशन वहां तक भेज दी। ठीक है, तो ये क्या है, वायरसेस क्या है, एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर सेव फाइलों को क्षति पहुंचाता है। या क्या है, वायरस मालवेयर पार्ट है भाई। मालवेयर एक पूरा पैकेज है, पैकेज में ये सब पार्ट उसका होता है। वायरसेस अपनी कॉपी स्वयं बना लेता है। ठीक है, बहुत सारे वायरसेस हो जो अपनी कॉपी स्वयं बना लेते हैं, कंप्यूटर में पहुंचे नहीं अपनी कॉपी बना लेते हैं। कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, फैलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो वायरसेस ज्यादातर क्या करते हैं, कॉपी। जैसे पेन ड्राइव आप लगाते हैं, अपने आप को बिना पूछे पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे, फिर वहां से पेन ड्राइव लाके मैं इसमें लगा दूं, इसमें पता चला कॉपी कर लिया अपने आप को, पता चला वो भी धीमा हो गया, इसको भी धीमा कर दिया। ठीक है, अब यहां समझे और समझते हैं। यहां देखिए, वायरस ईमेल से नहीं फैलता है बल्कि ईमेल से आई हुई अवांछित अटैचमेंट फाइलों को खोलने से फैलता है। ईमेल आपने क्या, तो ईमेल का जैसे खोला तो उसके अंदर क्या होता है, वायरसेस चिपके हैं, पता भी नहीं चलता कौन सा है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यह हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, याद रखिएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर कैसे, हाँ, हार्डवेयर की वर्किंग को ऊपर नीचे कर सकता कि मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाए, लेकिन आप सोचेंगे लाइट फ्यूज कर दे, उसके बल्ब को फ्यूज कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वायरस राइट प्रोडक्ट या कॉम्प्रेस्ड डेटा फाइल को प्रभावित नहीं करता। मतलब कि ऐसा प्रोग्राम ही है ना, तो प्रोग्राम हमने किया, अब जो उसको समझ भी ना आए कि यार इसको इफेक्ट कैसे डालो, तो उसको कैसे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बस इतना हमें जानना था कि वायरसेस होते क्या है। अब हाँ, हमें जानना है कि विश्व में पहला कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर में फैला उसका नाम क्या था, अल्फा क्लोनर था। क्या नाम था, अल्फा, अल्फा क्लोनर। ठीक है, अल्फा क्लोनर था, ये कटा नहीं है, इसका नाम अल्फा है, अल्फा। ठीक है, अल्फा क्लोनर। ठीक है, बस इतना जानना है। और कब आया था, 1986 के टाइम में था, बस 1986 के टाइम में था, मतलब इंटरनेट से पहले आ चुका था, वो www पहले आ चुका था। बस हमें इतना ही जानना था कि सर वायरसेस होते क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और देखें आगे हम लोग। अब आता है वार्म्स। वार्म्स क्या होते हैं समझिए। वार्म मतलब होता है गर्म हो जाना, कि सर गर्मी लग रही है, वार्म। वार्म क्या करें, कैसे वार्म होगा। आप अगर अपने आप को ऐसे सोचें कि आप खाली रास्ता है, खूब दौड़ते चले जाएंगे, बढ़िया दौड़ेंगे, लेकिन सोचो बीच बीच में कंकड़ पत्थर टेबल ओबल रखी हो, तो आप दौड़ेंगे तो कहीं इधर कहीं उधर बचा बचा के दौड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, चढ़ाई आ जाए। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर होता है। अब ढेर सारे मतलब फाइलें हैं, ढेर सारी फाइलें आ जाएं, तो हमारे कंप्यूटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन फाइलों को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, अब उसको ढेर सारा डेटा मिल रहा है इकट्ठा, लो भाई ये भी एग्जीक्यूट करो, ये भी करो, ये भी करो, तो हमारा कंप्यूटर कहेगा भैया बस करो, नहीं तो हम गर्म हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे।
या सेल्फ रिफ्लेक्टेड या अपनी प्रतिलिपियां स्वयं बनाता है, मतलब ठीक है अपने आप को इतनी तेजी से कॉपी करने लगता है, प्रतिलिपियां स्वयं बनाता है, या डाटा या फाइल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, अपनी कॉपी खुद बना लेता है। वॉर्म से प्रभावित कंप्यूटर गति क्या होती, धीमी हो जाती। क्यों धीमी होती समझ में आ रहा होगा, अपनी ढेर सारी कॉपी बना के दे दिया कंप्यूटर, लो भाई प्रोसेस करो तुम। अब प्रोसेस करते करते फिर आ गई 1000 फाइल आ गई, अब प्रोसेस करते करते तो क्या होगा, धीमा हो ही जाएगा। कभी कभी मेमोरी क्रैश हो जाती, अब इतना आ गया डेटा कि भैया आपने कहा यार एक ही गाना तो भरे थे लेकिन पूरी मेमोरी फुल दिखा रहा है, मोबाइल बड़ी स्लो हो गई है, तो क्या करेंगे हम, फिर अपना मोबाइल फॉर्मेट मारते हैं, फॉर्मेट मारते पूरा डेटा खल्लास, क्योंकि वो भी तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम ही है ना। तब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, फास्ट हो जाता है। फिर कहते हैं फॉर्मेट करा दे क्या, तो अपना कंप्यूटर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, या एंटी वायरस ला देते हैं। एंटी वायरस क्या करता है, ऐसी फाइलों को ढूंढ ढूंढ के उनकी वर्किंग रोक देता है। ठीक है, चले। वार्म से प्रभावित कंप्यूटर गर्म होने लगता है तथा हैंग भी होने लगता है। क्यों होता है समझा दिया। वार्म की कार्यविधि, जब यूजर कंप्यूटर को कोई कोई कमांड देता है, जैसे दिया अपने आप को कॉपी कर लिया, फिर दिया फिर कॉपी कर लिया, ठीक है। वार्म कमांड को सैकड़ों या हजारों बार हार्डवेयर को भेज देता है। ऐसी स्थितियों में ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो कमांड चला पाता है और ना ही बंद कर पाता है। यह सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक आता है ट्रोजन। जो ट्रोजन है वो है ट्रोजन हॉर्स के नाम पे रखा गया है। ट्रोजन क्या होता है देखिए ध्यानिएगा, TROJN, ट्रोजन हॉर्स। सर ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या था, घोड़ा। ट्रॉय नाम की मूवी देखी थी मैंने। अब वो क्या कहते हैं, मुझे दो राज्य नहीं पता जिनके बीच युद्ध हुआ था। तो जो यहाँ पे हुआ था, एक राज्य ए है मान लीजिए, एक राज्य ए है और एक राज्य बी है। यहाँ पे क्या था, इससे ये युद्ध कर रहे थे लेकिन ये बहुत छोटी सेना थी, युद्ध हार गई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे इसको कैसे इसमें जीता जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, एक घोड़ा बनाया। ठीक है, लकड़ी का एक घोड़ा बनाया, तो बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया। और इसमें इन लोगों ने क्या किया, सैनिकों को छुपा दिया। ठीक, और छुपा करके जहां पे युद्ध मैदान था वहां छोड़ कर ये चले गए, बंद था। अब ये 20 लोग आए, यहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे कि यार लकड़ी का घोड़ा है, यहाँ पे नाम इसका लिखा है ट्रोजन, क्या किया जाए, लगता है हम लोग के लिए गिफ्ट दे गए हैं। और इसमें पहिया भी लगाए थे लोग, पहिया भी लगाए थे, लकड़ी का था। ठीक, तो कहें ऐसा करते हैं, इसको ले चलते, खींच खांच के अपने राज्य में ले चलते हैं। खींच के लोग अपने राज्य में ले गए और रख दिए। बोले किसी ने कहा आग लगा दो, कहे नहीं यार आग क्यों लगाओ, लकड़ी का है, क्या ही होगा, क्या करेगा ये, छोड़ दिए। रात होती है, इसमें से दरवाजा तोड़ ताड़ के लोग, इसमें सैनिक कुछ एकदम पारंगत सैनिक निकलते हैं, लगभग 20-25, और रात में ही ये क्या करते हैं, चुपके से राजा पे अटैक करते हैं और उनके सेनापति पे अटैक करते हैं, उनको मार डालते हैं। ठीक है, तो क्या किया, ट्रोजन उसी पे नाम पे पड़ा, ट्रोजन। कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना है, आपको जाना है, वायरस को शांति बनाए रखना है। जब आपको एक टाइम आएगा, टाइमर होता है, लगा होता है, टाइम आएगा तो अब अपना प्रभाव दिखाना शुरू करना। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को ले चुरा के दे दे, फिर ले चुरा के दे दे, या ऐसे कर दे कि सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी तुम एक्टिव हो जाना और इसकी फाइल को चुरा कर हमारे पास भेजते रहना। ये भी ट्रोजन कर सकता है। ठीक है, एक फेक सॉफ्टवेयर, नकली प्रोग्राम के नाम जाना जाता है। ये सभी वायरस अपनी कॉपी बनाते हैं लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता है। यह स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह पेश करता है और ये उसी में ट्रोजन की कार्यविधि क्या है, या डिवाइस में यूजर की निजता, प्राइवेसी पर अटैक करता है। ठीक है, जैसे नाम का सोपर, सुपर नाम का ट्रोजन निकालता है। ठीक है, ये रहा जो ट्रोजन अपने आप फेसबुक अकाउंट में कुछ पोस्ट कर देता है। लो भैया तुम थे बैठे थे रात में सो रहे थे, तुम्हारे उस पर पोस्ट गया, लो इनकी शादी हो गई, हैप्पी। या यहाँ पे एक शादी आई कि भैया इनका ब्रेकअप हो गया है, आप कह रहे तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ये सब करता रहे आपका, तब आप क्या होंगे, आप घबरा के अपना फेसबुक बंद कर देंगे। ये ट्रोजन करता है। ठीक है, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या है, जासूसी वाला है। स्पाई सिपाही नहीं करते हैं, स्पाईवेयर ये चुपके से आपके इसमें कुछ नहीं करेगा, आप क्लिक कहाँ करते हो, क्या पासवर्ड क्या डालते हो, सब ये चुपके से देखता रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अपने मालिक के पास भेजता रहेगा। ये है स्पाईवेयर, इसके नाम पे ही क्या पड़ गया, स्पाईवेयर। यह एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह दो प्रकार का होता है, एक है की लॉकर। की लॉकर मतलब आप क्या की डाल रहे हैं या यूजर टच द्वारा दबाई गई कीज
आपका जो पासवर्ड है किस पैटर्न में डाला है वो, या आपने कुकीज, ये है ना कुकीज, याद आया, कुकीज या वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर के सर्च रिलेटेड जानकारी को पता लगा तो मालिक को भेज देता, लो भाई ये बंदा गूगल क्रोम यूज किया है, पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया है और अपने जो उनसे चैट कर रहा था या उनकी फोटो डाला था, ऐसे ऐसे ये वेबसाइट है, इसका पासवर्ड ये है, लो भैया तुम भी जाओ। तो अगले बंदे ने उसका एक्सेस पा गया और उसकी फोटो वायरल कर दी, बदनाम हो गया कोई। ठीक है, या आपके फेसबुक का, या आपके क्या कहते हैं इसको यार, ट्विटर, इन सब की पासवर्ड पा गया, अब वो आपके पास आप उसी पासवर्ड से आपके मोबाइल उसको चलाना शुरू कर दिया। फिर लोग कहते हैं अरे मेरा मेरा जो डेटा था वो हैक हो गया। ठीक है, ये सब होती है। एक होता है डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ये हुआ, डिनायल ऑफ सर्विस कि क्या हुआ कि आपकी जो सर्विस है, जैसे कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और या आप यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए सेवा का पूर्ण रूप से लाभ ना उठा पाना। ठीक है, अब जैसे किसी बैंकिंग पर किसी ने अटैक किया और उनके फाइलों को और इरेज कर दिया, अब क्या हुआ, सर्वर हो गया स्लो, अब आप यहाँ से कुटर कुटर लेके बैठे हो लेकिन आप उसके पूरे काम नहीं, और ना बैंक वाले कर पाते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा डीओएस हुआ, डिनायल ऑफ सर्विस हुआ। यहाँ आप सेवा का पूर्ण रूप से लाभ न ले पाना। डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक एक साइबर हमला है जिसमें हैकर किसी सर्वर, नेटवर्क या वेबसाइट को इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देता है कि वो डाउन हो जाते हैं या ठप हो जाते हैं। ठीक है, बस हमको यही जानना है डिनायल ऑफ सर्विस होती क्या है। क्लियर है यहाँ तक, दोनों समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक आता है फिशिंग। फिशिंग यहाँ पी से नाम लिया है, या लेकिन हम इसको पढ़ेंगे फिश, FHIS, फिशिंग ही पढ़ेंगे। फिशिंग का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, हम यहाँ कटिया फेंक देते हैं, कटिया फेंक के इंतजार करते हैं और जब तक मछली फंसती है उसे खींच लेते हैं, ऐसी फिशिंग में होती है। फिशिंग में करते क्या है, यहाँ से फिशिंग में होता क्या है, फिशिंग में जैसे मान लिया जाए ये आपका वो है, यहाँ पे जो हैकर है, अब ढेर सारे मोबाइल फोन्स हैं, सब पे क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कि ये भाई आपका एटीएम खराब हो गया है, अब क्या करें, आप इस पे क्लिक करके अपने एटीएम की जानकारी सही करा सकते हैं, पर्टिकुलर बैंक की तरफ से आया हुआ है। ऐसे लगे कि बिल्कुल बैंक ने ही भेजा है। अब आपने उस पर क्लिक किया तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, इसके पास गई। अब आप वहाँ से लुटने वाले हो। तभी कभी क्या होता है, जो हमारा गूगल पे है या बाकी पेमेंट गेटवे है, वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लीक होकर के क्या होती है, हम फंस जाते हैं, फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। तो वो यही है। ठीक है, फिशिंग, फिशिंग क्या है, एक साइबर अपराध है, क्राइम है, जिसमें हम हमलावर या अटैकर्स को, उपयोगकर्ताओं को धोखा दे करके संवेदनशील जानकारी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका ले लेता है, यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराने का प्रयास करता है। और ये कैसे आता है, ईमेल के थ्रू आता है या मैसेजेस के थ्रू आता है या कोई लिंक आपके पास भेजे जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको? ठीक है, आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, एक आता है रैंसमवेयर, ये सबसे खतरनाक होते हैं रैंसमवेयर में। रैंसमवेयर में क्या हुआ, जैसे मान एग्जांपल दें, कोई पर्टिकुलर बैंक की अकाउंट थी, बैंक का अकाउंट है, बैंक पर ही अकाउंट इन लोगों ने जो क्या कहते हैं हैकर्स ने अटैक कर दिया। अब बैंक का ढेर सारा पैसा, क्या कहते हैं, जो यूजर्स हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो बीच में आके दीवार की तरफ बैठ गए, इधर पैसा है इधर कस्टमर है और बीच में बैंक। तो बैंक की तरफ से वहां पे उनको बोलते, बैंक वालों को, कि अगर आप हमें 2 करोड़ रुपया दे दीजिए तो ये जितना भी हमने इसको बंद कर रखा है हम छोड़ देंगे। अब मजबूरी होती है कि बैंक वाले उनको पैसा पे करें, फिर वो वहां से वो हटा लेते हैं अपना वो कमांड, और फिर आप यूजर काम करना। सो ऐसे लोग जो पैसा मांगते हैं उनको बोलते हैं रैंसम। रैंसम मतलब होता है पैसा मांगना। तो रैंसम वेयर क्या होता है, एक प्रकार का मेलवेयर होता है, इसे जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को इनक्रिप्टेड या इनक्रिप्ट कर देता है, फिर फिरौती की मांग करता है, और ताकि डेटा को पुनः एक्सेस किया जा सके। इससे साइबर फिरौती या वायरस, ये साइबर एक्सटॉर्शन वायरस बोलते हैं, या इसी को हम लोग रैंसम वेयर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ऐसा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझाने की कोशिश मैंने करी ना समझ में आया हो। फिर एक होता है कंप्यूटर एंटीवायरस। भाई कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होंगे, जो ये प्रोग्राम्स होंगे, जो वायरसेस होंगे, इनके इनके बियॉन्ड ये काम करते होंगे। ये भी प्रोग्राम, जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस या डाउनलोड किया जाता है, ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके। अब पहला एंटीवायरस जो है रिपीटर टर्मिनल्स द्वारा बनाया गया था। ये सब हमें नहीं जानना कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस हमें जानना है क्या एंटीवायरस था। ठीक है, या प्रमुख एंटीवायरस के नाम दिए गए, नॉर्टन हो गया। अब किसके इतने किस पे नाम आप याद रख लेंगे, सारे नाम नहीं याद सकते। हाँ, कुछ याद कर लिए, जैसे नॉर्टन हो गया,
यहाँ पे कास्पर स्काई हो गया, एक पांडा करके आता है और एक क्विक हील आता है, एक एवीजीएस, ये मैंने यूज किए हुए हैं। ठीक है, मुझे इसलिए मालूम है। ठीक, बस इतना हमें जानना है। वायरस और एंटीवायरस तो उनके बियॉन्ड काम करें, उनके खिलाफ काम करें। ठीक है, यहाँ से अब एक आता है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, जैसा कि ऊपर आपने देखा होगा। तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन बनाएंगे अलग अलग। इसी में क्या किया गया, इंटरनेट पर होने वाले साइबर हमलों को डिवाइस को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा, हम अगर डिवाइसेस जो हैं उनको बचाते हैं, साइबर सुरक्षा कहलाती है। पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन टीम काम करती है। ठीक है, पूरी टीम काम करती होगी। अब इस टीम में तो भारत सरकार ने भी तो टीम बनाई होगी, तो उसको इंस्टीट्यूशन को एक नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती। पूछता है कभी कभी किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये है गृह मंत्रालय। सभी प्रकार के साइबर अपराध के समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए सन 2018 में साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको हम बोलते हैं 4 आई है, 4IC, ये। अब 4IC का फुल फॉर्म क्या है मैं अभी बता दूंगा। ये जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत में साइबर सुरक्षा परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया था। बस इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ गृह मंत्रालय के अंतर्गत 4IC नाम की संस्था है, जो कि क्या करती, साइबर अपराधों को रोकती है। अगर उसके थ्रू कोई अपराध पकड़े जाते हैं तो उसके सजा का प्रावधान होता है। बस इतना हमें याद रखना है। अब 4ICs का फुल फॉर्म तो हमें देख के बता रहा हूँ, मुझे भूल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। 4ICs, 4IC, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंडियन, आई फॉर इंडियन, इंडियन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। देखिए, एक सी हो गया, एक सी ये हो गया, एक दूसरा सी ये हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, एक मिनट, साइबर क्राइम, हाँ, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक, ये रहे। और यहां से आप देख सकते हो, एक सी ये है, एक सी ये है, एक सी ये है, और एक सी ये है। ठीक है, तो कितने सी हुए? 4 सी हुए। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सेंटर, ये याद रखिएगा। और किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्या करती है? तो मैंने अभी बताया कि साइबर सुरक्षा के लिए ये क्या है, इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार के अंतर्गत। ठीक है, और कब आई थी? 2018 में आई थी। ये आप याद रखेंगे। ठीक, क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ये इसका जो कोर्स है ये आईसीटी का है। कल अगर हम लोगों ने एक क्लास ली तो फिर कल खत्म हो जाएगा आईसीटी का। ठीक है, इसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो बचेगा उसका लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का हम लोग क्या करेंगे, क्लास और प्लस क्वेश्चन, क्लास और प्लस क्वेश्चन करते हुए ये पूरा अपने एग्जाम तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस वैसे भी पूरा का पूरा 90%, मतलब मेरी तरफ से जो मेरे 4 पोर्शंस हैं, 3 पोर्शंस मैंने खत्म कर दिए हैं। जो चौथा पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, वो मैं अगर लगातार पढ़ाऊँ 10 दिन में खत्म कर दूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको टॉपिक प्लस क्वेश्चन, टॉपिक प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो दोनों आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो मैंने इन्वायरमेंट खत्म किया, मैंने कम्युनिकेशन खत्म किया, मैंने आईसीटी, ये एक दिन में खत्म हो जाएगी, अगले एक दिन में खत्म हो जाएगी। फिर इस पर हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रैक्टिस होगी वो चलती चली जाएगी। क्लियर है? चलें आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे है, यहां से समझिएगा आप लोग, साइबर अपराध के अन्य प्रकार। अब जैसे साइबर अपराध के अन्य प्रकारों में आप देखोगे ना, तो बहुत सारे प्रकार अगर आप देखें, जैसे यहां से हैकिंग कर लेना। हैकिंग क्या करती है? किसी हैकिंग मतलब किसी नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाने के लिए प्रक्रिया, या पता लगाकर उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके उस सिस्टम के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग, भाई मेरी वेबसाइट ही पता चला वीजीएस क्लासेस, कोई हैक कर लिया। ठीक है, हमारी जो पासवर्ड उसे चेंज कर दिया। ठीक है, हैकिंग हो गई। हैकर्स वो होते हैं जो ये काम करते हैं या करवाते हैं, वो हैकर्स होते हैं। अब हैकर्स के प्रकार होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर्स। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है कि हैकर्स हैकर होता है कौन कलर कौन रंग का है, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन तब भी इच्छा करे तो आप पढ़ सकते हो। ये हमें नहीं पढ़ना है। बूटिंग, ये हमें नहीं पढ़ना। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, नहीं, ये सब हमें नहीं पढ़ना। मालवेयर उन्हें पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, लॉगिंग। अब यहाँ पे आते हैं, प्रमुख सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया भैया ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आप लोग जानते हैं। यूट्यूब आप जानते हैं, व्हाट्सअप जानते हैं, फेसबुक जानते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं,
टेलीग्राम आप जानते हैं, तो सारा नाम आपको तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये देखिए, इन नाम का है, फेसबुक नाम का है, यूट्यूब नाम का है, ठीक है। महा और एक्स मतलब ये है, आप जानते हो, ये ट्विटर है, ये व्हाट्सअप है, ये अगर देखें तो ओपेरा हो गया, और ये आप लोग जानते हैं यहाँ से, मैं तो नाम भी ठीक से नहीं पता इसे देख करके, ठीक है। क्या इंस्टाग्राम हो गया, ये टेलीग्राम, ये कुक्कू हो गया, ठीक है, अन्य और भी हैं, बस इतना है। एक टॉपिक आती है डेटाबेस मैनेजमेंट की, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट की, ये मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, बस इसके बाद ही अपना डेटा अपना पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक, बस 5 मिनट की टॉपिक और है, समझ लीजिए डेटाबेस क्या होता है सर। आइए देखते हैं सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसको हम पढ़ते हैं डीबीएमएस, पूछा नहीं जाता लेकिन ध्यान दीजिए, डीबीएमएस, ठीक है, छोटा सा है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन होता क्या देख लें। डीबीएमएस क्या है सर, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देखिए समझिएगा। मान लिया जाए कि आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई बंदा ए है, इसका नाम हो गया, इसके पापा का नाम मान लिया जाए कि, मान लिया जाए FAT है, फादर है, इसके पापा का नाम है, इसका एड्रेस दिया होगा, इसका फ़ोन नंबर दिया हो, ऐसे ही बहुत ढेर सारी, पहला स्टूडेंट हो, दूसरा स्टूडेंट हो, ऐसे बी हो, उसके पापा का नाम एड्रेस कुछ और लिखा हो, तीसरा हो ऐसे लिखा हो, तो इसको हम सेव कहाँ करें। हजारों बच्चों, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हो, आप लोग के बहुत सारे डेटा लिखे हैं हमारे पास, ढेर सारे हैं। मान लिया जाए कि आप लोग जब देखते हो तो हमारे पास हजारों बच्चों के डेटा हैं, हजारों बच्चों का डेटा अगर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, एक यहाँ पे क्या किया गया, इस तरह से क्या किया गया होगा, हजारों बच्चों का डेटा, यहाँ पे उनका नाम दिया गया होगा, नेम, यहाँ पे उनका कुछ हमने आईडी दे रखा है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे रखा है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखा है, यही आपका है। और जो आपने एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन का नंबर लिखा होगा यहाँ पे, एडमिशन नंबर, ठीक, ये आपका। अब ये सर एक टेबल के फॉर्म में अरेंज है ये। तो कुल मिला के डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, किसी भी डेटा को, कंप्यूटर के मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक साथ अरेंज करके, एक साथ अरेंज करके इस तरह से सजा के लिख दे, वही क्या होता है, डेटाबेस का काम होता है। डेटाबेस का मैनेज करने का काम क्या है, मान लिया जाए कि आप में से कुछ बच्चे ने कहा कि सर मेरा नाम गलत है, या मैं मोबाइल नंबर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं अब इतने बच्चों में से कहाँ ढूंढूं, तो मैं कहूँगा ठीक है, अपनी अपनी एडमिशन नंबर बता दीजिए या अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन भी होता है, सर्च का ऑप्शन होता है, हम यहाँ नंबर आपका डालेंगे, इसको सर्च कर देंगे तो आपका नाम और ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, हम एडिट कर दें, एडिट करके आपके इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें, चेंज कर दें, तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमको एडमिशन नहीं लेना था, हमको हमारा डेटा हमको नहीं चाहिए, मतलब हमको, हम यहाँ पे एडमिशन, हमारा कोर्स पूरा हो गया, तो हम आपका नाम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर दें, अपडेट कर दें, नया नाम जोड़ दें, नया स्टूडेंट आए उसका नाम जोड़ दें, तो ऐसे सब चीज़ें जो करे वो कौन है, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, नाम गांव पता सब जहाँ पे ऐड वो रखे, सेव करके अच्छे से अरेंज फॉर्म में, वो हुआ डेटाबेस। और अरेंज करके रखे वो डेटाबेस मैनेजमेंट है, उसमें जोड़ना घटाना। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर करता होगा, हाँ सर ऐसा सॉफ्टवेयर करता है, एक का नाम क्या है, SQL है, ठीक है, SQL है, और क्या है, ओरेकल है, ओरेकल है, और कौन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बस इतना हमें जानना था, ठीक है। आइए देख लेते हैं जल्दी से सर ये करता कौन है, यहां समझते हैं कि सर जब किसी डेटा, किसी भी व्यक्ति वस्तु समूह के संबंधित तथ्यों सूचनाओं व जानकारी को डाटा कहा जाता है, ठीक, आप समझिएगा, कोई भी नाम, संख्या, मूल्य, अक्षर, आवाज, वीडियो, तस्वीर आदि को डाटा का उदाहरण है। जैसे आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो वो भी एक डेटा ही है, रखा हुआ, सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, डेटा वो भी सेव करके रखा हुआ है। उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, जैसे हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं वीडियोस को, पहले कौन आए बाद में कौन आए, ठीक है, सब अगर मान लो उल्टा सीधे 1 2 3 सीरीज न डालें तो आप ऊपर नीचे हो जाए तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो 100 वीडियो हो, 100 वीडियो में पहले 89 नंबर आ जाए, फिर आपको ढूंढे तो नीचे 100 नंबर आ जाए, फिर पहला पहला नंबर एकदम नीचे दिया हो, फिर तीसरा नंबर ऊपर दिया, तो आप तो कंफ्यूज हो गए। तो मैनेज कैसे करेंगे, तो डालेंगे नई वीडियो से पुरानी वीडियो की तरफ, तो नई वीडियो ऊपर होगी, पुरानी वीडियो नीचे होगी, ठीक है। तो ये हुआ।
तो यहाँ पे क्या है, डेटा को व्यवस्थित करने में अपने आपस में संलग्न करने रखना, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। जैसा मैंने अभी बताया कि आप में से अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा नंबर गलत है, उसको आप अपडेट कर दीजिए, मैं अपना नंबर अपडेट करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अपडेट कर दे। ठीक है, उपयोग किया जाता है, जैसे डाटाबेस कहते हैं। हाँ, डेटा का कंप्यूटर की स्टोर करने के लिए डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऐसा कोई सिस्टम होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बस हमें इतना जानना है, बाकी कहानी इसमें नहीं पढ़नी है कि सर आरडीबीएमएस का है, आरडीबीएमएस का मतलब क्या हो। आर मतलब होता है रिलेशन, आर मतलब होता है रिलेशन। सर अगर ऐसी दो टेबल है, मान लिया जाए आप में से किसी बच्चे ने, यहाँ 2-3 कोर्सेज चल रहा है, जैसे फर्स्ट पेपर में आप लोग एडमिशन लिए हो तो फर्स्ट पेपर का डेटा हमारे पास अलग होगा, उसमें अलग अलग बच्चे होंगे। इधर आपने सेकंड पेपर में भी एडमिशन लिया होगा तो इधर अलग बच्चा हो। क्या आपका नाम गांव दोबारा हम सेव करें? तो ये क्या करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट, आपका नाम जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में है वही वाला यहाँ पे जो आपकी एडमिशन नंबर होगा उसी को कॉपी कर देगा इस वाली टेबल में, यहाँ भी अरेंज कर देगा, यहाँ भी अरेंज कर देगा। जब दोनों पेजेस का हम प्रिंट आउट लेंगे तो इसमें भी आपका नाम होगा, इसमें भी नाम होगा। ठीक, और जब आपको पर्टिकुलर हम देखेंगे तो उसमें दोनों कोर्सेज में आप इनरोल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है। और रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, तो क्या करता है, एक डेटा से दूसरे टेबल को ये संबंधित रखता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये करता है। ठीक, चलें आगे देखा जाए, इसमें आगे देखा जाए, यहां समझिएगा। तो ये हुआ एसक्यूएल, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, वो ये क्या करता है, इसको बकायदा टेबल वेबल बनाकर सेव रखता है। बस हमें यही जानना, कुछ नहीं हमें पढ़ना है, एसक्यूएल जानना है। और नाम हमारे इसमें और देखें तो जैसे ओरेकल का नाम आता है, ओरेकल बता दिया, और माइक्रोसॉफ्ट एसएस आता है, ACCES एक्सेस आता है। बस ये डेटाबेस क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो यहां से ये वाला पूरा चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। तो ये हो जाता है चैप्टर पूरा यहाँ से फिनिश। तो मैंने एक बार में ही क्या किया, आपको पूरे चैप्टर को यहाँ से फिनिश कर दिया, इंटरनेट से लेकर के पूरा डीबीएमएस तक मैंने आपको क्या किया, फिनिश करना चाहा। तो आई होप कि आपको ठीक से ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो आपने इतने अच्छे चैप्टर किया। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पे नंबर कन्वर्जन हम सीखेंगे, वो अपना लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम आगे जब चाहेंगे तो आपकी नई टॉपिक स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और वो जो स्टार्ट होगा वो आपका विद टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता चला जाएगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि वो हम किस पे स्टार्ट करते हैं, इस पे चलाते हैं या आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं। वो फिलहाल वेट करिएगा आप लोग। कुछ आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। नवंबर चल रहा है ना कोर्स में, बस खत्म होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि दौड़ा खत्म किया कुछ समझ में ना आया हो, सब कुछ समझ में आया होगा। बाद में जो वीडियो देखेगा उसको भी समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर यहाँ तक? चले, तो मेरी ओर से आपको थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।